दोस्तों ये हमारा इलस्ट्रेशन 1 है जो हमारी बुक के अंदर दिया गया है। इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें इसमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने को दिया हुआ है। हालांकि एग्ज़ाम में ये हमें दिया होता है और हमें इसलिए इसमें से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी होती है। लेकिन क्योंकि अभी हमारा स्टार्टिंग है तो इसने अभी हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने को दिया है। देखिए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कुछ नहीं है, एक कैश लेजर की तरह होता है जिसमें हम ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, फिर इतना कहाँ कहाँ से हमारे पास पैसा आया वो लिखते हैं, इतने हमारे एक्सपेंसेस हो गए और लास्ट में हम लिख देते हैं क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें लिखा हुआ है फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, हमने नीचे बना भी रखा है। तो यहाँ पे लिखा है कैश बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2018। तो देखिए बैलेंस पीडी हमारा कितना है हमारे पास कैश, ये कह रहा है 44,000 रुपीज़ है, तो हमने लिख लिया है यहाँ। ओपनिंग बैलेंस है हमारा बैलेंस बीडी करके, यहाँ पे हमने ओपनिंग बैलेंस लिख लिया अपना। ठीक है, फिर ये कहता है सब्सक्रिप्शन 3 लाख। देखिए सब्सक्रिप्शन आया है तो पैसा आया है, रिसीट है हमारी, इसलिए हम डेबिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सब्सक्रिप्शन, ये आ गया हमारे पास 3,76,000। उसके बाद हम डोनेशन आया है हमारे पास, डोनेशन भी हमारी इनकम साइड, सॉरी रिसीट है हमारी, हमारे पास पैसे मिलते हैं डोनेशन के लिए। तो डोनेशन आएगी तो पैसा आया, यानी तो 80,000 रुपीज़ यहाँ पर भी लिखो। एंट्रेंस फीस है हमारी, एंट्रेंस फीस से भी पैसा आता है हमारे पास, तो एंट्रेंस फीस से भी पैसा आता है, तो यहाँ पर लिखो कितना आया है हमारा 43,000 रुपीज़ आया है। उसके बाद देखो रेंट रियलाइज जो हो फ्रॉम क्लब हॉल, हमने हमारा कोई हॉल था हमने रेंट पर दिया है, तो वहाँ से हमें रेंट मिला है, तो रेंट रिसीट हुई हमारी। तो रेंट कितना मिला हमें, 52,500। फिर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हमारा थर्ड। ये देखिए ये हमारा खर्चे हैं, अभी यहाँ पे मैं गलती करने वाला था, रिसीट साइड में लिख रहा था इसको। इलेक्ट्रिसिटी एक्स चार्जेस जो है हमारे एक्सपेंस होते हैं, तो उसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। इसके हमारा पैसा गया है, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं तो पैसा जाता है ना हमारा। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना अमाउंट है यहाँ पर, 34,400। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको इसकी अमाउंट प्रॉपर दिखाई दे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हमारा 34,400। फिर हमारे टैक्सेस ऊपर दिए ना, टैक्सेस देखिए टैक्सेस हमें पे करने पड़ते हैं, तो हमारा खर्चा है। ठीक है, कितने हैं, 5,000। उसके बाद सैलरी एंड वेजिस है, सैलरी एंड वेजिस से भी पैसा जाता है हमारा। ठीक है, सैलरी एंड वेजिस कितना पैसा गया, ये स्पेलिंग गलत हो गई थोड़ी सी। एंड वेजिस कितने पैसे दिए हमने, 2,15,000 हमारा पैसा गया। उसके बाद ऑनरेरियम है हमारा, मैंने बताया था ऑनरेरियम क्या होता है, जब हम किसी पॉपुलर पर्सन को बुला के उसकी रिस्पेक्ट एज ए गेस्ट पर्सन बुलाते हैं और कुछ अमाउंट पे करते हैं, तो वो हमारा ऑनरेरियम होता है। ऑनरेरियम दिया हमने कितना, 25,000। उसके बाद है हमारा इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। अच्छा इंटरेस्ट मिला है हमें, तो ये हमारा किधर आएगा, ये हमारा आएगा डेबिट साइड में। ठीक है, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड, हमें इंटरेस्ट मिला है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट से कितना, 229,500। उसके बाद है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, खर्चा है हमारा, तो पैसा गया, पैसा गया तो क्रेडिट साइड में आएगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ठीक है, कितना पैसा गया हमारा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में, 3,500 रुपये। फिर पैटी एक्सपेंसेस हमने कुछ खर्चे किए होंगे छोटे मोटे, उसके लिए हमने पैसा दिया किसी को, पैसा गया हमारा 3,500 रुपये। ठीक है, उसके बाद सॉरी 9,000 रुपये, ये मैंने ऊपर का सेम अमाउंट लिख दिया। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, देखिए इंश्योरेंस प्रीमियम भी हमारा खर्चा है, इंश्योरेंस प्रीमियम भी हमारा एक्सपेंस है। तो कितना है एक्सपेंस ये, 3,100, 3,100। ठीक, अब हमें करना कुछ नहीं है, ये बॉक्स बंद करना है और अब यहाँ पे देखना हमारा बैलेंस कितना बचा। तो पहले हम इसका टोटल करते हैं इस साइड का। ठीक है,
फिर हम इस साइड का टोटल करते हैं। उसके बाद हम इसमें डिफरेंसेस निकालते हैं, कितना डिफरेंस आया देखो, इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, तो 3,30,000, 3,30,000। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, जैसे हमने बैलेंस बी डी लिखा था, तो यहाँ पे बैलेंस सी डी लिखना है यहाँ पे। तो इतना हमारा, तो इस तरीके से रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है। लेकिन आपको क्वेश्चन में ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑलरेडी दिया होगा, हमें बनाने की जरूरत नहीं है, पर ये क्योंकि स्टार्टिंग है इसलिए एक एक चीज करके समझा रहा है आपको। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बहुत बढ़िया दे रखा है। यहाँ पर हमें अलग अलग चीजें दी हुई, यहाँ पर भी हमें क्या बनाना है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ही बनाना है जैसे हमने वहाँ पे बनाया था। तो एक काम करते हैं, ये फॉर्मेट हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इधर चलते हैं। ठीक, ये हमने फॉर्मेट कॉपी कर लिया यहाँ पर। ठीक है, देखिए एक एक आइटम यहाँ पे दिया हुआ है, जो भी चीज़ दी हुई है हमें लिखनी है। सबसे पहले सेम वही है, हमारे पास कैश कितना पड़ा हुआ है, ओपनिंग बैलेंस कैश इन हैंड इतना है 20,000, और कैश एट बैंक कितना है 5,000। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले इन सब चीज़ों को डिलीट करते हैं जो हमने पहले से लिखी हुई है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे चलते हैं, तो हमारे पास कैश कितना है, ओपनिंग बैलेंस 20,000। ये देखो कुछ भी नहीं है, जैसे हम कैश अकाउंट बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पे कैश इन हैंड है तो यहाँ पे कैश इन हैंड ही लिखना। ठीक है, उसके बाद है कैश एट बैंक, कैश एट बैंक कितना अमाउंट है 50,000। उसके बाद अब देखो यहाँ पे हमें सब्सक्रिप्शन मिला है। अब आप बोलोगे ये 17, देखो हम बना कौन से साल का रहे हैं, 31 मार्च 2019 का, यानी फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो गया 2018-19। तो 18-19 तो इस साल का है। हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हमें तीनों ही लिखने हैं यहाँ पर, टोटल कितना जितना भी पैसा टोटल आया वो सब लिखना है हमें यहाँ पर। तो यहाँ पर हम यहाँ पर ऊपर हेडिंग डाल देते हैं सब्सक्रिप्शन, क्योंकि ये तो कैश अकाउंट है, बस हमें तो ये लिखना है ना कितना पैसा आया या कितना गया। तो सब्सक्रिप्शन पे कितना आया, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर लिख लो 2017-18। अब देखो यानी हम कौन से फाइनेंशियल ईयर का बना रहे हैं रिसेंट पेमेंट अकाउंट, कौन से फाइनेंशियल ईयर का है, एट द एंड ऑफ मार्च 2019, है ना। 31 मार्च लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि इजी होगा। 31 मार्च 2019 का बना रहे हैं हम। लेकिन हमारा ये पैसा आया है वो पिछले साल का है, तो हमें इसको अलग से ही पिछले साल में ही यहाँ पे लिखना होगा। ये 7,000 रुपये पिछले साल का। सेम एज इट इज़ आप यहाँ पर भी लिख दो। यहाँ पर 18-19 करना है हमें, यहाँ पर 18-19, और कितना अमाउंट आया है हमारे यहाँ पर 1,21,600, 121,600, और यहाँ पर कितना अमाउंट आया है हमारे पास, यानी लोगों ने एडवांस भी दिया है। देखो ये हम बना रहे हैं 2019 में, 2019 में ही उन्होंने मुझे कब का पैसा दे दिया, 2020 का पैसा दे दिया। अब देख रहे हो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 19-20 लिख दिया मैंने यहाँ पर 5,200 रुपये। तो इन्होंने हमें अगले साल का पैसा भी दे दिया। तो अगले साल का पैसा भी दे दिया, तो यहाँ पर टोटल करो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7-5-12 इज इक्वल टू 7,000 प्लस 121,600 प्लस 5,200। तो टोटल इतने पैसे हमारे पास आए हैं। तो हम ये डेबिट साइड में लिख दें क्योंकि पैसा आया है। ठीक है, उसके बाद ये मुझे लग रहा है थोड़ा सा हमें इसको बढ़ाना पड़ेगा, छोटा हो गया ना। सब्सक्रिप्शन हो गया, फिर हमारा और क्या है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, बिल्डिंग के लिए हमारे पास डोनेशन आई है, तो वो भी लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पर। भैया हमारे पास पैसा आया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक लाइन छोड़कर, डोनेशन फॉर BUILDING। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इन सबको बड़ा करना पड़ेगा। डोनेशन फॉर बिल्डिंग कितना है, डोनेशन बिल्डिंग का, इसको लाइन को मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ, ये डिस्टर्ब कर रही है फॉर्मेटिंग में। ठीक है, तो बिल्डिंग के लिए डोनेशन आया है हमारे पास,
तो डोनेशन फॉर बिल्डिंग कितना आया है हमारे पास आया है 70,000 रुपये। तो 70,000 रुपीज़ हम लिख देंगे, ये पैसा और आया है मेरे पास। ठीक है, उसके बाद क्या आया है, डोनेशन फॉर मैच, मैच के लिए डोनेशन आया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डोनेशन फॉर MATCH मैच। ठीक है, देखिए इसमें नाम लिखा हुआ है कि ये डोनेशन किस चीज़ के लिए, तो ये स्पेसिफिक फंड है। जैसे कि अभी हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, तो इसे हम स्पेसिफिक फंड बोलेंगे। लेकिन क्योंकि हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं, तो इसमें तो हमें वो सारे आइटम लिखने हैं जिनसे भी पैसा आया है, तो इसलिए हम इसको बना रहे हैं। तो डोनेशन फॉर मैच यहाँ पे आ गया 14,000 रुपये। ठीक है, और क्या चीज़ है, मैच एक्सपेंस। देखिए खर्चे हैं, क्या खर्चे इस साइड आएंगे, नहीं खर्चे आएंगे इस साइड। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मैच एक्सपेंसेस लिखना है, मैच एक्सपेंसेस। ठीक है, कितने हैं मैच एक्सपेंसेस, यहाँ पे 6,000 रुपये, 6,000 रुपीज़। उसके बाद यहाँ पे सैलरी, देखिए सैलरी हमने पे की तो पैसा आएगा जाएगा, सैलरी पे की तो पैसा जाएगा। तो कितना है सैलरी, 75,600, 75,600। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अमाउंट है हमारा रेंट। हमने रेंट पे किया, यानी हम रूम पे रेंट ले रखा होगा हमने, वो हमने रेंट पेड। ठीक है, कितना रेंट पे किया हमने, 4,800 यहाँ पे खर्चा हो गया हमारा। और हमारा क्या खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, ये भी हमारा खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, ये हमारा खर्चा है। ठीक है, कितना है, 7,600, 7,600, ये भी हमारा खर्चा है। फिर हमारा बुक परचेज किया हमने, तो बुक परचेज की तो भैया पैसा गया, पैसा जाएगा तो हम कहाँ देंगे, बुक परचेज। यहाँ पे बुक परचेज किया हमने 20,000 रुपीज़। ठीक है, 20,000 रुपीज़। उसके बाद है हमारा 10% इन्वेस्टमेंट। देखो हमने पैसा इन्वेस्ट किया है, ये इसके आगे 10% पता है क्यों लिखा होता है, क्योंकि इतना हमें इंटरेस्ट मिलता है साल भर का, तो इसलिए इसका नाम हो गया 10% इन्वेस्टमेंट। हमने 1 सितंबर 2018 को ख़रीदा था, तो 30,000 रुपये का। ये डेट अभी काम आएगी जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, बट अभी हमें बनाना नहीं है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूँ। फिर इंटरेस्ट ऑन 10%, अब देखो इसका हमें इंटरेस्ट भी मिला, इंटरेस्ट मिला तो किधर आएगा मुझे बताओ, किधर आएगा, ये खर्चा है हमारा, खर्चा नहीं है ना हमारा, तो ये इनकम है। तो यहाँ पे आएगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर आ गया। तो कितना आया इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, 1,750 रुपये हमारे पास आए। ठीक, उसके बाद है एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस खर्चा हमारा, मैंने भी क्या बताया था, एंट्रेंस फीस टेम्बर हमें पैसा देते हैं NPO को, तो एंट्रेंस फीस हमारी इनकम है। एंट्रेंस फीस हमने यहाँ पर लिया, कितना है एंट्रेंस फीस, 4,000 रुपये। तो 4,000 यहाँ पर लिख दिया, ये एंट्रेंस फीस मेरे पास आई। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, देखो हमें क्लोजिंग बैलेंस भी इन्होंने दे दिया, हमने इन्होंने हमें क्लोजिंग बैलेंस भी दे दिया। तो चलो क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं, क्लोजिंग बैलेंस। अब ये कहता है क्लोजिंग बैलेंस, कैश का तो इन्होंने दिया हुआ है, कैश इन हैंड तो इन्होंने दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है कैश इन हैंड, ये कहते हैं कैश इन हैंड 25,600 रुपये। तो 25,600 रुपये तो हमें दे दिया भाई इसने। अब हमें निकालना है कैश एट बैंक। कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, कैश एट बैंक। देखो ये इतना पैसा मेरे पास आया, इतना पैसा गया, और इतना मेरे पास लास्ट में बचा हुआ है। तो कैश एट बैंक में कितना बचा हुआ है, एक काम करो इसको टोटल करो। ठीक है, इसको टोटल किया मैंने, और इसको भी मैंने टोटल किया। देखो कितना डिफरेंस है, अब आप डिफरेंस खुद ही निकाल सकते हो, दिस माइनस दिस, तो यानी 1,23,950 रुपये। ठीक है, 1,23,950 रुपये, ये हमारा बैलेंस बचा हुआ। आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसमें था कुछ नहीं। ठीक है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया, कुछ नहीं है, जो पैसा आया वो आपको इधर की साइड लिखना है, जो पैसा गया इधर की साइड, जो लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस बचेगा, बैलेंसिंग फिगर जो भी आएगी वो आपका इसके अंदर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो ये है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें बोला है प्रिपेयर इट्स रिसिप्ट, सेम एज इट इज, वही क्वेश्चन है, तो वही क्वेश्चन है तो वही फॉर्मेट कॉपी करो यहाँ पर भी। ठीक है, कंट्रोल C, कंट्रोल
वी। ठीक। अब यहाँ पर आप बोलेंगे क्या है, छोटा छोटा आ रहा है, इसको हम बड़ा कर सकते हैं। एक इसको ऐसे कर दो और इसको भी थोड़ा ऐसे कर दो। ठीक है, चलिए। हम्म, अगर ये दिख नहीं रहा है आपको, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, सेम एज इट इज ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस तो कैश इन हैंड हमारा ऑलरेडी लिखा हुआ है, 500 रुपये का हमारा ओपनिंग बैलेंस है। कैश एंड बैंक कितना है, 1000 रुपये कैश एंड बैंक है। ठीक है। फिर रिसिप्ट हमें क्या क्या रिसीव हुआ है पैसा, तो देखो हमारा सब्सक्रिप्शन के लिए अब यहाँ पे कोई कैटेगरी नहीं दे रखी है, कोई ईयर नहीं दे रखा, सीधा लिख रखा भाई इतना सब्सक्रिप्शन आया। तो हम क्या करेंगे, सीधा ही इसको डिलीट करके, इसको भी डिलीट करके यहाँ पे सीधा ही अमाउंट लिख देंगे सब्सक्रिप्शन का। 10,000 रुपये हमारे सब्सक्रिप्शन के मिले हैं। उसके बाद यहाँ पर एंट्रेंस फीस है हमारी, कितनी है, 10,000 रुपये। ये भी हमारे पैसे मिले हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे डेबिट साइड में। लाइफ मेंबरशिप फीस मैंने आपको बताया था, लाइफ मेंबरशिप फीस हर मेंबर को एक बार देनी होती है। एक बार वो पूरी लाइफ का मेंबर बनने के लिए देता है वो अमाउंट। ठीक है, तो लाइफ मेंबरशिप फीस उसने पे की, कितनी पे की है, 10,000 रुपये। ये भी 10,000 रुपये। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जनरल डोनेशन। जनरल डोनेशन। ठीक है, तो जनरल डोनेशन कितना, देखो जनरल डोनेशन है ना, ये हमारा अभी, चलो हम आगे जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तब बात करेंगे। फिलहाल ये हमारी रिसिप्ट हुई है, तो यहाँ पे लिख दो 10,000, और ये पुराने वाले आइटम एक बार डिलीट कर दो, हम बार बार कंफ्यूज होंगे वरना। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं। हम्म। उसके बाद क्या है, लोकल रेंट। देखिए ये क्वेश्चन आने वाला नहीं है एग्जाम में, लेकिन फिर भी मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि हम जो आगे क्वेश्चन करेंगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि ये है क्या। ये है कुछ नहीं, बस इसमें ये लिखा जाता है कि स्टार्टिंग में इतना कैश पड़ा हुआ था, इतना हमें रिसिप्ट इन इन चीज़ों से हुआ है। ठीक है, इन चीज़ों पे हमने खर्च किया है, और ये लास्ट में हमारा भैया बैलेंस बचा हुआ है कैश का। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। लोकल रेंट। लोकल रेंट, देखिए ये जो लोकल रेंट होता है ये भी हमारी इनकम होती है। ठीक है, ये 4,000 रुपये यहाँ पर आ जाएगा, 4,000 रुपीज। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन 10% जनरल फंड इन्वेस्टमेंट। देखिए जनरल फंड दिया था, जनरल फंड क्या, हमने हमारा जो फंड था हमने कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, तो उससे हमें इंटरेस्ट मिला है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, ये हमारे हो गया। तो कितना है यहाँ पर ये, 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़। उसके बाद है हमारा सेल ऑफ न्यूज़पेपर। ये भी इसके इससे भी हमारे पास पैसा आता है। अगर हम पुरानी न्यूज़पेपर बेचते हैं तो घर पे भी बेचते हैं तो पैसे मिलते हैं ना, तो सेम वही चीज़ है और कुछ नहीं है, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर 100 रुपये हुए। नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट है प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो। हमने कोई चैरिटी शो करा होगा, उससे कुछ पैसे मिले हमें। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे, प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो। कितना अमाउंट है चैरिटी शो का, प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो 25,900 रुपये, 25,900 रुपये। फिर है हमारा सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। हमने स्पोर्ट्स मटेरियल सेल किया, उसके उससे भी हमें पैसे मिले। सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। ठीक है, कितने पैसे मिले हमें स्पोर्ट्स मटेरियल को सेल करने से, 200 रुपये मिले। तो देखो ये सारे वो हैं जो हमारे पैसे मिले। अब खर्चा कहाँ का किया हमने, इधर देखो क्या लगा भैया, पेमेंट हमने रेंट किया, तो रेंट किया पेमेंट, तो भैया पैसा गया। पैसा गया तो अपने क्रेडिट साइड में लिख दो। ठीक है, 6,000 रुपये है नहीं इसमें कुछ भी, खाली आपको ये लिखना है इतना पैसा आया इतना गया, और कुछ नहीं। इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम होगा यहाँ पर हमारा 6,000 रुपये। स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज। हमने स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदा,
अच्छा, उसके लिए भी कितने पैसे देने पड़े हमें? नहीं 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 नहीं, सॉरी, ये इंश्योरेंस था। इंश्योरेंस का पैसा हमें देना पड़ा तो 6,000 रुपये उसके गए हैं। अब है स्पोर्ट्स मटेरियल। स्पोर्ट्स मटेरियल भी हम खरीदते हैं अगर हमने स्पोर्ट्स से रिलेटेड हमारी एनपीओ है तो। कितना स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदा हमने? 4,000 रुपये का, तो हमारे पैसे गए। नेक्स्ट है आपका न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर, ठीक है। न्यूज़पेपर है हमारा कितने, 1,200 रुपये के न्यूज़पेपर का खर्चा है हमारा। नेक्स्ट है फर्नीचर। फर्नीचर खरीदा होगा हमने एनपीओ के लिए, ऑफिस के लिए, तो वो भी हमारा खर्चा है, तो 10,000 रुपये ये भी गए। उसके बाद सैलरी, सैलरीज हमारी 14,500 रुपये गए, ठीक है। उसके बाद है चैरिटी, चैरिटी शो। हम चैरिटी शो से पैसे आए थे ना, अभी यहाँ पर देखो लिखा हुआ चैरिटी शो से हमें पैसे मिले थे, तो उस अगर, तो पैसे तो तब मिलेंगे जब हम ऑर्गेनाइज करेंगे, और ऑर्गेनाइज करने के लिए हमने खर्चा कितना किया था? 4,000 रुपये। तो ये हो गया सेम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बैलेंसिंग फिगर कुछ भी नहीं दी हुई है हमें, ये एक की दी हुई है, ये 32,000 कैश दिया हुआ है। तो सेम एज इट इज पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे 32,000 लिख दो कि इतना कैश हमारा एट द एंड पड़ा हुआ है। अब आप क्या करो, टोटल करो, ठीक है। यहाँ पे टोटल हो रखा है सबका, और यहाँ पर भी सबका टोटल ऑलरेडी हो रखा है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर डिफरेंस देख लो कितना आएगा, इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, ठीक है। कितना रुपये आएगा? 4,000 रुपये। 4,000 रुपये हमारे बैंक में होंगे। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। देखो इन अकाउंट में है कुछ नहीं, सिर्फ हमें ये दिखना है कि कितना पैसा आया वो हमें डेबिट साइड में लिखना है, और जितना गया वो हमें क्रेडिट साइड में लिखना है, और लास्ट में बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर 4, इसमें भी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, ठीक है। और अगले में भी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। और चलो कोई नहीं, हमें करना है क्वेश्चन सारे ही करने हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना हमने, वही फॉर्मेट दोबारा आप कॉपी कर लो यहाँ पर भी, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। आप खुद से करिएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। आपको खुद से करना है ये क्वेश्चन, या फिर अगर नहीं होगा तो फिर आप इसमें से देख लीजिएगा कैसे किया। एक्चुअल में बुक्स में सिर्फ सीधा सॉल्यूशन होता है, ये नहीं बताया होता क्यों गया, किस लिए गया अमाउंट दूसरी जगह। तो वही कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। नेक्स्ट है हमारा, अब देखो यहाँ पर भी सेम है, ओपनिंग बैलेंस में कैश कितना पड़ा हुआ है? 15,250, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो कैश कितना है हमारे पास, 15,250। बैंक में कुछ है नहीं फिलहाल, तो दिया नहीं हुआ है, हटा दो इसको, इसको भी हटा दो। और ये बाकी चीज़ें जो हैं उनको आप साइड में डिलीट कर दो, ताकि हमारे दिमाग में कंफ्यूजन ना रहे। नेक्स्ट, आगे क्या है? सब्सक्रिप्शन रिसीव किया हमने। अब इसमें क्या है, 21,500 रुपये टोटल आया है, जिसमें 400 रुपये जो है तो पिछले साल का है, ठीक है। और 600 रुपये का जो आने वाला साल है उसका है, तो इस साल का कितना है? तो देखो जो भी डिफरेंस निकलेगा वो इस साल का है। जैसे 21,500 रुपये है, उसमें जो पिछले साल का कितना था, 400 रुपये, और आने वाले साल का 600 रुपये, तो बाकी वो डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे एक बार करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, 2000 सब्सक्रिप्शन, पहले लिखो सब्सक्रिप्शन 2017-18, ठीक है। 2017-18 है, का कितना है? 600 रुपये। उसके बाद 2018-19 दिया ही नहीं है, छोड़ दो। 2019-20, ठीक है, इसका कितना दिया हुआ है? इसका दिया हुआ है हमें 400। अब देखो यहाँ पर टोटल 21,000 कितना है, 21,500 है ना। तो देखो 21,500 में से 600 रुपये ये, 400 रुपये, 1,000 रुपये निकाल दो, तो यहाँ पे कितना बचा? 20,500। तो इस तरीके से हम ये इस साल का करंट ईयर का हम निकालते हैं, ठीक है। लिखना हमें यहाँ पर टोटली होता है। ये क्यों हेल्पफुल होता है, अभी हम जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तब हमें समझ में आएगा। फिलहाल तो हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। अपकीप ऑफ फील्ड, यानी अपकीप ऑफ फील्ड का मतलब होता है हम फील्ड की देखभाल कर रहे हैं, तो उसके चक्कर में जो है कुछ खर्चा हुआ हमारा, ठीक है।
मेंटेनेंस करी होगी फील्ड की, तो वो यहाँ पे आएगा। अपकीप ऑफ फील्ड, ELD, अपकीप ऑफ फील्ड कितने रुपए का है? यहाँ पर अमाउंट लिखा हुआ है 7,200 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट, एडमिशन फीस बताओ भाई, एडमिशन फीस क्या है? एडमिशन फीस है हमारा इनकम, ठीक है। एडमिशन फीस है हमारा इनकम, तो चुपचाप लिख दो इनकम की साइड। फिर नेक्स्ट है सैलरी। सैलरी क्या है? इनकम है? नहीं, सैलरी हमारा खर्चा है। सैलरी हमें पे करनी होती है ना, तो सैलरी हमारा खर्चा है, तो सैलरी यहाँ पे लिख दो कितना, सैलरी कितना है, 6,000 रुपये। 6,000 रुपये हमारी सैलरी है, ठीक। नेक्स्ट, मैच एक्सपेंसेस, भैया मैच के खर्चे करें, मैच एक्सपेंसेस लिख दो यहीं पे, हो सकता है स्पेलिंग गलत हो रही हो, ठीक है। मैच एक्सपेंसेस कितना है हमारा, 4,500। नेक्स्ट है लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, तो लाइफ मेंबरशिप फीस यहाँ पे कितनी दी हुई है, 1,000 रुपये लिख दो यहाँ पर। परचेज ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर परचेज किए। अब देखो ये मेरी गलती हुई कि नहीं हुई, मैंने लाइफ मेंबरशिप फीस हमारी इनकम होती, लेकिन यहाँ पे लिख दिया गलती से, इसको ठीक करो, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब इसको डिलीट करो। नेक्स्ट है परचेज ऑफ न्यूज़पेपर, हमने न्यूज़पेपर परचेज किए, तो पैसा आएगा या जाएगा? जाएगा, ठीक है। परचेज न्यूज़पेपर 1,500 रुपये गए हमारे, ठीक है। नेक्स्ट, 1,500 लिखा है ना यहाँ पर। फिर हमें बुक परचेज की, तो देखो बुक्स परचेज की तो हमारा क्या है, ये बुक परचेज की तो हमारा खर्चा है, ठीक है। कितना खर्चा है, 1,000 रुपये। उसके बाद डोनेशन रिसीव किया हमने, डोनेशन रिसीव्ड, कितना डोनेशन है, 5,000 रुपये। देखो मैं दोबारा यहीं पे लिख रहा हूँ, फ्लो में मैं भी गलती कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, डोनेशन रिसीव, यहाँ पे लिखना है डोनेशन रिसीव्ड। कितना रिसीव हुआ डोनेशन, 5,000 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन फ्रॉम टूर्नामेंट, हमने एक टूर्नामेंट कराया, उसके लिए हमें सब्सक्रिप्शन मिला। ये स्पेसिफिक हमारे होते हैं फंड या सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सब्सक्रिप्शन फॉर टूर्नामेंट रिसीव, टूर्नामेंट रिसीव्ड, कितना हुआ टूर्नामेंट, हमें कितना मिला इस सब्सक्रिप्शन फॉर टूर्नामेंट से, 15,000 रुपये, 15,000, ठीक है। नेक्स्ट, म्यूनसिपल टैक्स का खर्चा है हमारा, म्यूनसिपल टैक्स, तो यहाँ पे लिखना है हमें कितना टैक्स पे किया हमने, 400 रुपये, 400 रुपये हमने पे कर दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा चैरिटी। अच्छा, चैरिटी हमने चैरिटी करी है, देखो NPO ने भी चैरिटी की है, तो पैसा खर्च हुआ हमारा चैरिटी के रूप में, कितना, फ्री में अगर किसी को कुछ सामान दिया तो 3,500 रुपये हमारे खर्चा होगा, खर्चे की साइड लिख दो। फिर है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, बताओ क्या है, इनकम है भैया हमारी, ठीक है। सेल ऑफ न्यूज़पेपर, ये हमारी इनकम होती है, घर में न्यूज़पेपर होते हैं हम बेच देते हैं, तो इनकम होती है ना, सेम एज इट इज, तो 450 रुपये हो गए। नेक्स्ट है हमारा 8% टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पर इन्वेस्ट किया हमने पैसा। ये 8% क्यों होता है, मैंने अभी बताया था, जितना इसमें परसेंटेज लिखा होता है उतना ही हमें इंटरेस्ट मिलता है साल भर में। तो यहाँ पर क्या है, 8% जनरल इन्वेस्टमेंट, 8% जनरल इन्वेस्टमेंट है ना, 5,000 रुपये खर्च किए, 5,000 रुपये। फिर नेक्स्ट है 8% टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट,
अब टूर्नामेंट का वो जो फंड आया था वो हमने पैसा इन्वेस्ट भी कर दिया कहीं ना कहीं। 8% टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो कितने हैं 8% टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट? 15,000 रुपये। तो यहाँ पे आप 15,000 रुपये लिख दीजिए क्योंकि पैसा गया। ठीक है, फिर है टूर्नामेंट एक्सपेंस। टूर्नामेंट पे खर्चे भी हुए हमारे कुछ। हम्म, तो टूर्नामेंट एक्सपेंस, कितना एक्सपेंस है टूर्नामेंट का? 12,000 रुपये। तो खर्चा है तो लिख दो भाई 12,000 रुपये, क्या दिक्कत है। फिर है हमारा सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। देखिए जब हम फर्नीचर बेचते हैं तो पैसा आता है, जाता नहीं है। तो यहाँ पे कहीं पर भी आप लिख दो सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। ठीक है, कितना पैसा है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर का? सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 1,000 रुपये का था, 600 में बेचा हमने। इससे हमें मतलब नहीं है अभी, इससे मतलब तब होगा जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। अभी हमें सिर्फ रिसीटेंट पेमेंट। तो टोटल जो पैसा आया चुपचाप ईमानदारी से वो वहीं पर ही दो, 600 रुपये। ठीक है, फिर है बैट एंड बॉल। हमने बैट बॉल परचेज किया भाई, हो सकता है वही हम सेम वही बात है, ये हमेशा वही बात लेके चलता है कि हम एक स्पोर्ट्स एंड को इनकरेज करने वाली एक एनपीओ है, इसलिए बैट बॉल पे हमने खर्चा किया। ठीक है, कितना खर्चा किया? 7,000 रुपये के हमने बैट बॉल खरीदे। फिर है हमारा इंटरेस्ट ऑन एट। देखो ये हमने इन्वेस्ट किया था ना पैसा, उसका इंटरेस्ट मिला हमें। तो कहाँ पे आएगा? इनकम है हमारी। तो लिखो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन 8% जनरल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कितने रुपए आए वो भी आपको दिया हुआ है, कैलकुलेट नहीं करना, आपको दिया हुआ है 100 रुपये। ठीक है, कितना दिया हुआ है? 100 रुपये। नेक्स्ट 100 रुपये है। देखो दो अमाउंट है 100 रुपये की। इंटरेस्ट ऑन 8% टूर्नामेंट, वो भी इतना, इसमें भी इतना ही मिला हुआ है। ठीक है, तो मैं भी यहाँ पर जनरल की जगह बस टूर्नामेंट चेंज कर देता हूँ। चलो नेक्स्ट क्या है? फंड इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड। हमने क्या करा, जो हमने फंड इन्वेस्ट किया था वो हमें फंड वापस मिल गया। अभी हमारे पास जगह खत्म हो गई, एक काम करते हैं यहाँ पे लाइन इंसर्ट कर लेते हैं, और Alt HIR। ठीक है, तो यहाँ पर फंड इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड, हमें फंड पैसा मिला। हो सकता है हमने अपनी इन्वेस्टमेंट वापस ले लिया। फंड इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड, जैसे मान लो मैंने कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, जैसे एफडी बना के तोड़ दी एफडी, तो वहाँ पैसा मिलता है ना मुझे, वही चीज़ है। फंड मैंने कहीं इन्वेस्ट किया था पैसा, वो पैसा मुझे वापस मिल रहा है। तो 300 रुपये ये पैसे आए। ठीक है, उसके बाद और क्या क्या है मेरे पास? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। देखो खर्चा ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ठीक है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी क्या है? हमारा एक्सपेंस है। कितना है? 1,000 रुपये। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमारा खर्चा है। फर्नीचर, फर्नीचर 1,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा, लो भैया पैसा गया। ठीक है, उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर एनुअल डिनर। हमें और एनुअल डिनर के लिए सब्सक्रिप्शन मिला। देखिए सब्सक्रिप्शन किसी भी चीज़ का मिले हमारी इनकम ही होती है। ठीक है ना, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन कितना एनुअल डिनर के लिए? 34,500। 34,500 तो सब्सक्रिप्शन फॉर डिनर। तो अब ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इतने पैसे मेरे पास टोटल आए हैं। ठीक है जी, कितने पैसे आए हैं टोटल? 89,200। इसका थोड़ा फॉर्मूला गलत हो गया, इसको नीचे तक लाएंगे 54 तक, और यही फॉर्मूला यहाँ पर भी कॉपी करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी ठीक था सब कुछ।
नहीं, इसमें भी गड़बड़ है। ऊपर से लेके यहाँ तक पूरा ले रहा है ये, यहाँ पर भी पहला पॉइंट नहीं आ रहा, तो इसको 31 करो, तो अब टोटल पैसा इतना आ गया हमारे पास। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बैंक बैलेंस में कुछ नहीं दे रखा, ये तो पुराना वाला लिखा हुआ था पिछले क्वेश्चन का, तो यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस नहीं दे रखा, तो निकाल लेते हैं क्लोजिंग बैलेंस। क्या दिक्कत होगी, क्या करना है, कुछ भी तो नहीं करना हमें, खाली इसके देखो इतना पैसा मेरे पास आया, इसमें से मेरा इतना पैसा खर्च हो गया। ठीक है, कितना खर्च हो गया देखो यहाँ पे आप देखोगे तो टोटल क्या 65,100 वही टोटल भी आ रहा है, तो डिफरेंस निकालो कितना है, दिस माइनस दिस। ठीक है, तो 24,100 रुपये आ गया, कितना आ गया 24,100 रुपये। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा वही रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है यहाँ पर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला भी सेम ही है, मैं समझता हूँ हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना चाहिए। ठीक है, ये फ़ायदा नहीं है इसको खाली एक ही चीज़ पे लगे रहना, इसमें हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। ठीक है, ये हमारा इनकम एंड, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हमें फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ फ्रेंड क्लब, नाम है इस एनपीओ का, फ्रेंड्स क्लब नाम है, लेकिन इसमें भी हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। मैं चाहूँगा इसे आप खुद करें। ठीक है, खुद करें, सेम वही क्वेश्चन है जो हमने प्रीवियस अटेम्प्ट किया था। आप चलिए 6 पे, अब बनाना है हमें, क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है हमें। ठीक है, चलो बनाते हैं। देखो जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया, एक बात समझो, अब मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बोलने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। ये बात नहीं समझे तो सारे क्वेश्चन गलत होंगे, अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पाएगी, और ये बात जो मैं बोलने वाला हूँ अगर ये समझ गए तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, कम से कम कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल क्लियर रहेंगे आपके। देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जहाँ पर हम बस ये लिखते हैं कि कितना पैसा आया, ये नहीं देखते कि कौन सी पीरियड का था क्या था, बस इस साल आया है ना, इस साल पैसा आया है तो हमने इसके अंदर लिख दिया, सिंपल सी बात है, और इस साल पैसा गया तो हमने लिख लिया। ठीक है, हमें मतलब नहीं है जो पैसा गया है ये किस साल से रिलेट करता था, ये पिछले साल से रिलेट करता है, आगे साल से रिलेट, ये हमें मतलब नहीं है, हमने बस ये लिख दिया कि इतना पैसा हमारा टोटल गया और इतना पैसा इस साल के अंदर आया। लेकिन 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 क्योंकि ये एकदम कैश अकाउंट की तरह होता है, इसलिए कैश अकाउंट की तरह ही बनाते हैं हम, इसमें ये नहीं सोचते कि कौन से पीरियड का पैसा आ रहा है कौन से पीरियड का नहीं आ रहा है। लेकिन जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे यहाँ पर, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस बनाया था ना आपने, क्या था उसमें, उसमें यही था कि जो जिस साल का खर्चा है उसी साल में लिखना है उसको। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो खर्चे, ये जितने भी आप यहाँ पे अमाउंट देख रहे हैं, खर्चे भी होंगे इसमें और वो भी होंगे, ये हमें उसी पीरियड में लिखने हैं, इसी पीरियड के लेने हैं। मतलब अगर यहाँ पर कोई डेट दी होती है, जैसे मान लो मैं पहले ये वाला बना के दिखाता हूँ, यहाँ पे पीरियड भी नहीं लिखा हुआ, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, पर फिर भी एक मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये हम बनाने जा रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, चलो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इस, आप ध्यान रखना है बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, हमें सिर्फ इसी साल के खर्चे लिखने होते हैं इसके अंदर, और हमें मतलब नहीं होता किसी भी चीज़ से। ठीक है, हमें इसके अंदर सिर्फ इसी साल के खर्चे लिखने हैं। चलो बनाते हैं, बॉक्स बना लेते हैं पहले एक। चलिए एक बॉक्स बनाते हैं यहाँ पर, ये हमने बॉक्स पर पे कर लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं डेबिट साइड में सिर्फ वही इन अब प्रॉफिट एंड लॉस में भी आप देखते होंगे सेल किस साइड लिखी होती थी, क्रेडिट साइड डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। सेम हम यहाँ पर भी जो हमारी इनकम होगी उसको हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड। ठीक है, चलो करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पर अब जो भी मेरी इनकम होगी वो मैं इस साइड लिखूंगा,
जो मेरे खर्चे होंगे वो मैं इस साइड लिखूंगा। देखो आप कंफ्यूज मत होना कि इसमें मैंने इस साइड क्यों लिखा हुआ है। इसमें तो मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि मेरी, देखो जब कैश आप लेजर बनाते हैं तो जब अमाउंट आता है तो डेबिट ही करते हैं ना उसको। भाई असेट्स बढ़ेगी तो डेबिट ही तो होगा, इसलिए हम यहाँ पे डेबिट साइड लिखते हैं। लेकिन अब यहाँ पर ये इनकम है, ये हमारी इनकम है। जब इनकम इंक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड बढ़ता है। ठीक है, तो इनकम है इसलिए हम क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं इसको। तो अब यहाँ पे देखो फी कलेक्टेड इंक्लूडेड 80,000 फॉर द प्रीवियस ईयर। मैंने आपको फिर बताया, मान लो ये जो बन रहा है 2000, अभी कौन सा चल रहा है, 20 चल रहा है ना, तो फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 का हम ये बना रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर सिर्फ 2020 की, 20-21 की ही इनकम और 20-21 के ही खर्चे होंगे। ठीक है, मतलब नहीं है कि पैसा आया है नहीं, उसको उससे कोई मतलब नहीं है, वो एक अलग चीज़ थी जो रिसीट एंड पेमेंट को हमने पढ़ा। ठीक है, अ, जानकारी हमें बस वहाँ से मिलती है। लेकिन इनकम, अगर इस साल की इनकम होगी, इस साल की मतलब 2020-21 की इनकम होगी, तो हम तभी हम इस साइड लिखेंगे। अगर नहीं होगी तो हम इसमें अंदर से नहीं करेंगे। अब जैसे यहाँ पे लिखा है फीस कलेक्ट, टोटल कितना पैसा आया मेरे पास, 3,80,000। तो भाई मैं यहाँ पे लिख दो सब्सक्रिप्शन। अब आप बोले ये कंफ्यूज मत हो ना कि मैं यहाँ पर क्यों लिख रहा हूँ इसको। ठीक है, मैं यहाँ पर इसलिए लिख रहा हूँ सब्सक्रिप्शन को, क्योंकि अब हम ये इनकम की बात कर रहे हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पे इनकम मेरी 3 लाख रुपए थी, लेकिन पैसा सिर्फ 2.5 लाख रुपए आया, तो यहाँ पर तो मैं 2.5 लाख ही रुपए लिखूंगा, क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, ये बस ये बताता है कि कितना पैसा आया। ठीक है, तो अभी हम क्या बनाने जा रहे हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। चलो, तो यहाँ पे टोटल कितने पैसा आया, 3,80,000, उसमें से 80,000 पिछले साल के लिए, तो हमें लिखने पड़ेंगे क्या वो, नहीं। हम इसके अंदर सिर्फ इसी साल के इनकम और इसी साल के खर्चे लिखेंगे। तो यहाँ पर इसी साल की इनकम क्या है, 3,80,000 इज इक्वल टू 3,80,000 माइनस 80,000। ठीक है, ठीक है, ये थोड़ा फॉन्ट हम बढ़ा लेते हैं, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन सभी लाइनों को डिलीट कर देते हैं ताकि फासले कम हो जाए थोड़ा सा। तो सब्सक्रिप्शन 30,000, ये हमारा कितना रुपये आ गया, ये 80,000 था, ये हमारा तो 3 लाख रुपए आ गए यहाँ पर। ठीक है, अब फीस आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर। देखो अब समझो आउटस्टैंडिंग क्या होता है। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है इतने पैसे अभी आने बाकी हैं, और वो भी इस साल के हैं, है ना, फॉर द ईयर लिखा हुआ है ना, तो इस साल के इतने रुपए आने बाकी हैं, तो हमें मिले तो नहीं है, तो क्या हम यहाँ पे लिखेंगे। देखो इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की खासियत यही है, चाहे वो हमें मिले हों चाहे ना मिले हो, हमें इस साल की इनकम उसे मानना है। ऐसे खर्चे चाहे हमने किए हों चाहे ना किए हों कैश में, अगर वो इस साल के खर्चे हैं तो, अब जैसे किराया है भाई, इस साल का किराया तो इसी साल की खर्चा हुआ ना, वो चाहे हम पे उसे अगले साल करें चाहे 2 साल बाद करें, बट इसके अंदर उसको खर्चा उसी साल में मानेंगे जिस साल का वो एक्सपेंस है। तो सेम एज इट इज सब्सक्रिप्शन, देखो 3 लाख रुपए हो गई, है ना भाई, 3,80,000 थी, 80,000 तो पिछले साल की थी। अभी मैंने आपको बताया कि हमें इसी साल की इनकम लेनी है इसके अंदर, है ना। तो यहाँ पर आप क्या करो, इसके अंदर 1,000 रुपीज़ और ऐड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर आप यहाँ पर लिखोगे 3,80,000। ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे लेस, ठीक है, लेस करोगे आप माइनस 80,000, इसको माइनस कर दो। उसके बाद यहाँ पर आप क्या करोगे, ऐड करो। ऐड किस चीज़ को करोगे, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग को आप ऐड कर दोगे। अब मैं क्यों ऐड कर रहा हूँ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, क्योंकि वो इस साल की ही इनकम है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग का मतलब था बाकी हैं पैसे, आने बाकी हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो मेरी इनकम टोटल कितनी हो गई, 3,01,000, कितनी अपने, सॉरी 10,000 रुपये थे, मेरी गलती है यहाँ पर 1,000। तो यहाँ पे इनकम मेरी कितनी हो गई, 3,10,000 रुपये हो जाएगी मेरी इनकम। ठीक है, 3,10,000 रुपये। ठीक है, चलो, हाँ, देखो आपको ये चीज़ समझ में आ गई ना, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। 3,80,000 रुपये हमारे टोटल पैसे आए थे, उसमें से 80,000 रुपये पिछले साल के थे, तो हमें तो पिछले साल से मतलब ही नहीं है ना। जब हम ये जो बना रहे हैं, ये फाइनेंशियल ईयर इसी साल का है, करंट ईयर का फाइनेंशियल ईयर, तो हम प्रीवियस ईयर का क्यों लेंगे इसमें। ठीक है,
तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ पे लेंगे ही। चलो यहाँ पे 31,000 हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं। अब क्या है यहाँ पर, सैलरी पेड इंक्लूडिंग 3,000 फॉर द, अब देखो सैलरी पे किया, मेरा खर्चा है, खर्चा मैं इस साइड में लिखूंगा, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। सैलरी खर्चा इस साइड, क्योंकि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बना रहे हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चे, देखो हम वहाँ पे सेल इस साइड लिखते थे, डिस्काउंट रिसीव इस साइड लिखते थे, है ना, तो हम इनकम इस साइड लिखते थे, तो यहाँ पर भी हम यही क्रेडिट साइड ही इनकम रिकॉग्नाइज करते हैं, खर्चे हम डेबिट साइड में लिखते हैं। तो सैलरी कितनी है यहाँ पर, देखो यहाँ पर बोला सैलरी कितनी है, हमने पे की 28,000 रुपये। कितने पे किए हमने टोटल पैसे, 28,000 रुपये पे किए, ठीक है, टोटल हमने 28,000 रुपये पे किए। लेकिन वो कह रहा है इस 28,000 रुपये में 3,000 रुपये कौन से हैं, पिछले साल के हैं, तो वो हम लेस कर देंगे, लेस, ठीक है। देखो क्योंकि पिछले साल के ना हमें खर्चे लेने हैं ना ही हमें इनकम लेनी है, आपने देखा ना यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि, ठीक है, यहाँ पर भी साफ साफ लिखा हुआ है कि 80,000 रुपये पिछले साल के थे, तो हमने वो इनकम भी नहीं ली, 3,000 पिछले साल के खर्चे थे वो भी नहीं लिए हमने, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 25,000। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है अभी सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड, सेम एज इट इज जैसे ये वाला है। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, ये कह रहा है कि पैसे मिलने थे लेकिन नहीं मिले, लेकिन इनकम तो है ना हमारी इस साल की, तो इसलिए हमने ऐड कर लिया। सेम एज इट इज सैलरी आउटस्टैंडिंग मतलब इस साल के अभी पैसे देने बाकी हैं, देखो दिए हों या नहीं दिए हों उससे मतलब नहीं है हमें, ठीक है ना, हमें यहाँ पे खर्चा लेना ही है उसको, तो जो भी एट द एंड ये जो भी खर्चे जो भी होंगे आउटस्टैंडिंग होंगे अगर हमारे, वो हम खर्चों में ऐड कर देंगे, क्योंकि है तो इसी साल का खर्चा है ना, ठीक है इसी साल का खर्चा, इसलिए हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं 1,000, ठीक है, प्लस 1,000 रुपीज ऐड कर दो, तो यहाँ पे 25 से कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, और ऊपर वाले को डिलीट कर देते हैं। चलो आगे चलते हैं। फिर है एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, देखो एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस हुए, कुछ नहीं लिखा हुआ, उसके अलावा तो खर्चा है तो भाई यहाँ पे लिख दो एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस कितना दिया हुआ है, 3,000 रुपये, तो 3,000 रुपये यहाँ पे हमने लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सैलरी आउटस्टैंडिंग हो गई हमारी, ठीक है, हाँ इंटरनेट टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, अब देखो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस ध्यान से सुनना मेरी बात, कहीं लिखा है टूर्नामेंट के लिए कोई फंड आया है, नहीं लिखा ना, अगर आया होता तो हम पहले यहाँ पे उसकी मैं बात बाद में बताऊंगा जब आएगा, ठीक है, अभी हम क्वेश्चन तो सारे ही करने वाले हैं, तो यहाँ पे अभी हम टूर्नामेंट एक्सपेंसेस लिख दो, यहाँ पे खर्चा है हमारा टूर्नामेंट एक्सपेंसेस ठीक है, तो कितना हुआ टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हमारा, 3,000 रुपये, नहीं 12,000 रुपये, 12,000 रुपये यहाँ पे टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हो गए हमारे। उसके बाद टूर्नामेंट एक्सपेंस 12,000 रुपये, फिर मीटिंग एक्सपेंस, हमने कुछ मीटिंग कराई तो उसके हमारे खर्चे हुए मीटिंग एक्सपेंसेस, कितने मीटिंग एक्सपेंसेस हैं, 18,000 रुपये। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, कितने हैं ट्रैवलिंग एक्सपेंस, 6,000 रुपये। परचेज ऑफ बुक्स एंड पीरियडिकल्स इंक्लूडिंग 19,000 रुपये फॉर परचेज। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हमने बुक परचेज की, क्या मेरा खर्चा है, हुँ? देखिए अगर हम बुक परचेज करते हैं तो मुझे नहीं लगता वो हमारा खर्चा है, वो हमारी एसेट्स बनता है जाकर, क्या बनता है, एसेट्स बनता है जाकर, लेकिन अगर देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, परचेज ऑफ बुक्स एंड पीरियडिकल इंक्लूडिंग 19,000 फॉर परचेज ऑफ बुक, देखो टोटल 29,000 रुपये खर्चा है, बुक्स हमने खरीदी, लेकिन वो कह रहा है 19,000 रुपये तो बुक खरीदने के हैं, बाकी 10,000 रुपये क्या है, यानी हमने शायद कुछ रेंट वेंट दिया है, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे बुक्स एंड पीरियडिकल लिखेंगे,
पीरियोडिकल क्या होता है कि एक टाइम पीरियड के लिए हमें वो बुक दी जाती है पढ़ने के लिए, उसके लिए कुछ चार्जेस ले जाते हैं। तो बुक्स तो 19,000 रुपये की थी ना, बाकी 10,000 रुपये का हमारा क्या है, बुक्स एंड पीरियोडिकल। तो हम क्या करेंगे, 29,000 रुपये में से 10,000 रुपये, सॉरी 19,000 रुपये माइनस कर देंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, पोस्टेज एंड टेलीफोन, सॉरी रेंट। रेंट क्या है, खर्चा है ना हमारा, तो लिख दो भाई रेंट खर्चा है, तो RENT रेंट एक्सपेंस है हमारा। इसमें लिखा नहीं है ना कि पिछले साल का, इस साल का, कुछ ऐसा नहीं, कुछ नहीं लिखा, तो खाली 10,000 रुपये सीधा सीधा यहाँ पे लिख दो आप। ठीक। नेक्स्ट है पोस्टेज एंड टेलीफोन। पोस्टेज एंड टेलीफोन, ठीक है। पोस्टेज एंड टेलीफोन में कितना है हमारा, 15,000 रुपये, तो 15,000 रुपये यहाँ पे लिख दो भाई। ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो यहाँ पर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, स्टेशनरी कितनी है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा 4,000 रुपये, तो 4,000 रुपये लिख दो यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद डोनेशन रिसीव, देखो इनकम हमारी तो इस साइड आएगी, पैसा मिला है हमें। अभी मैंने बताया था सब्सक्रिप्शन से, डोनेशन से, मेंबरशिप फी से, इन सबसे इनकम होती है हमारी। तो यहाँ पे भैया कितना है, 20,000 रुपये। क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा। अब हम टोटल करना है हमें। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे यहाँ पर। चलिए टोटल करते हैं, यहाँ से लेकर पूरा हम कहाँ तक टोटल करेंगे। तो हमने टोटल कितना खर्चा किया, 1,03,000। इनकम कितनी है हमारी, देखो 3,12,000 रुपये इनकम हुई हमारी पूरे साल भर में। और हमने खर्चा कितना पैसा किया है, खर्चा किया हमने 1,03,000 रुपये, तो माइनस कर दो। ठीक है। माइनस करो, तो 2,09,000 रुपये जो है हमारी इनकम बनती है। कितनी इनकम बनती है हमारे यहाँ पर, 2,09,000 रुपये। ठीक है। 3,10,000 रुपये हमारा ये हो गया इनकम, 20,000 रुपये हमारा ये हो गया। ठीक। और यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर एक 26,000 रुपये थे, मैं भूल गया यहाँ पर, क्योंकि 1,000 रुपये बाद में ऐड भी हुए थे ना। ठीक है। 3,000 रुपये ये हैं, 12,000 रुपये ये हैं, 18,000 रुपये ये हैं, 10,000 रुपये रेंट का है। ठीक है। मीटिंग के 18,000 रुपये है। 6,000 रुपये ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है। 10,000 रुपये हमारा बुक्स एंड पीरियोडिकल्स है। ठीक है। और रेंट का हमारा 10,000 रुपये, वो हमने लिख दिया है। 4,000 रुपये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी हमने लिख दिया है। एक खर्चा शायद हमारा कोई सा रह गया है, जिसकी वजह से हमारा आंसर मैच नहीं हो रहा है। वो खर्चा कौन सा है, वो देख लेते हैं एक बार। खर्चा कौन सा है, ये भी ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने अमाउंट गलत लिख दिया था, 20,000 की जगह क्या लिखा हुआ था मैंने यहाँ पर, 2,000 रुपये। ठीक है। तो हमारा 2,26,000 रुपये क्या आ गया। देखो ये अब मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सी साइड कम है, ये साइड कम है ना, यानी इनकम इतनी हुई, खर्चे इतने हो गए, तो कुछ बचा है यहाँ पर। तो उसे हम बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे यहाँ पर सरप्लस। क्या बोलेंगे हम उसको, सरप्लस आ गया। ठीक है। तो सरप्लस कितना है, 2,26,000 रुपये। जैसे ही मैं करता हूँ हमारी दोनों साइड बराबर हो जाती है। ठीक है। तो ये हमारा हो गया इलस्ट्रेशन 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अभी क्या है कि क्वेश्चन हम करने वाले हैं, लेकिन क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ते हैं। हाँ, इसमें हमें क्या बताया गया, फंड के बारे में बताया गया। मैं इसमें तीन चीज़ बनाऊंगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। इसमें हमें बताना है कि ये सभी आइटम जो है वो कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे आएंगे। मतलब जैसे अगर आपको दिया हुआ है टूर्नामेंट फंड दिया हुआ है 2 लाख रुपए, टूर्नामेंट एक्सपेंस इतना हुआ है, रिसीट फ्रॉम टूर्नामेंट दिया हुआ है, तो कहाँ कहाँ पे कितना कितना अमाउंट आएगा, चलिए करते हैं। ठीक है। सेम एज इट इज जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाला है, वो हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से करके यहाँ कॉपी कर लेते हैं एक बार। ठीक है। तो यहाँ पर क्या करो, इसको तो बहुत कॉलम बढ़ा दो, इसको थोड़ा छोटा रखो कॉलम को। ठीक है। और इसको यहाँ पर ले जाओ।
चलो भाई, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो, बहुत बहुत बारीकी से देखना, छोटे छोटे हैं बट ये एक एक चीज अभी जब हम बड़े क्वेश्चन करेंगे ना पूरे, जिसमें हमें सब कुछ बनाना होगा, उसमें काम आएंगे ये चीजें। अभी तो ये एक एक आइटम करके हमें समझा रहा है। ठीक है, जैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर का भी इतना छोटा सा क्वेश्चन इसने अभी दिया था जो हमने अभी सॉल्व किया प्रीवियस में। तो अब देखो यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये मैं छोटा सा बना रहा हूँ कि हमें इससे ज्यादा की जरूरत ही नहीं है। अब मैं इसके नीचे क्या करता हूँ, एक बैलेंस शीट बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ मैं यहाँ पर? बैलेंस शीट, ठीक है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारी है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। तो ये बैलेंस शीट है हमारी। इसमें यहाँ पर लिखो, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है मुझे। आप सभी को ऑलरेडी पता ही है, अभी हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। ये साइड हमारी कौन सी साइड होती है? ये साइड होती है हमारी इनकम साइड। और ये साइड कौन सी साइड होती है हमारी? एक्सपेंडिचर साइड। ठीक है, सारे खर्चे हम ये भी लिखते हैं। ठीक है, ये क्या होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर? बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है जो आपने बनाया था। ओके, चलो ये बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट पे यहाँ पे हम लिखते हैं लायबिलिटीज, और यहाँ पे हम लिखते हैं असेट्स। क्या लिखते हैं हम यहाँ पर? असेट्स। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर हम अमाउंट लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हम अमाउंट लिख देते हैं। इधर भी अमाउंट आएगा और इधर भी अमाउंट। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, मैं ना आपको इसी क्वेश्चन में सब कुछ बताऊंगा, मेरे को बार बार फॉर्मेट बनाने की जरूरत ना पड़े। आप बस ध्यान से देखते रहना, और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, बस समझना है, क्योंकि आगे चल के बड़े क्वेश्चन आएंगे। देखो पहला क्वेश्चन, इसका मैं पहला पार्ट करने जा रहा हूँ। टूर्नामेंट फंड है हमारे पास। तो मैंने फिर एक बात याद करो, मैंने क्या बताया था कि एक होता है हमारा जनरल फंड, जिसमें कुछ भी नाम नहीं लिखा होता कि किस चीज का फंड है। तो वो जो भी फंड होते हैं वो कहाँ जाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में जाते हुए। कहाँ जाते हैं वो? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में आते हैं। ठीक है, जनरल फंड। हाँ ये भी छोटा हो गया, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा जनरल फंड हो गया, इसको थोड़ा सा हम डिलीट कर देते हैं। देखो यहाँ पे जनरल फंड आ गया। जनरल फंड होगा तो यहाँ पे आएगा, लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है, या जनरल डोनेशन लिखा हो या खाली डोनेशन लिखा हो, कुछ नहीं लिखा हो, तो सब यहाँ पे आएगा। लेकिन अगर स्पेसिफिक फंड होता है, जैसे कि इसमें नाम लिखा है, ये जो फंड है इसका नाम ही टूर्नामेंट फंड है, तो करना क्या है हमें? बैलेंस शीट में लिखना है इसको। कहाँ लिखना है हमें? बैलेंस शीट में। कैसे लिखेंगे हम यहाँ पर? आप लिखेंगे टूर्नामेंट फंड। ठीक है, सबसे ऊपर यहाँ पर एक कैपिटल फंड होता है, वो ऑलरेडी होता है, इसमें हमें कुछ करना नहीं है। वो जो मेंबर्स ने पैसा लगाया था, जैसे कैपिटल हम लिखते ही थे ना क्वेश्चन में, वैसे ये भी। तो टूर्नामेंट फंड जो है कितना? टूर्नामेंट फंड कितना है? मैं ना इसमें एक काम करता हूँ, मैं हर बार एक गलती करता हूँ इसमें। ऑल्ट HIC। ठीक, एक यहाँ पे छोटा सा हम कॉलम बना लेते हैं ताकि हमें प्लस माइनस करने में इजी हो। ठीक है, इसका बॉर्डर हमें हटाना पड़ेगा वरना समझ में नहीं आएगा। कोई नहीं कोई नहीं, इसको भी हम ठीक कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे टूर्नामेंट फंड है हमारा। ठीक है, और कितना लिखा हुआ है? 2 लाख रुपए। देखो टूर्नामेंट फंड 2 लाख रुपए है, हमारा पहले से पड़ा हुआ था यानी। ठीक है, और वो कहता है रिसिप्ट ऑफ टूर्नामेंट, यानी इतना मेरे को और टूर्नामेंट का पैसा मिला। पिछले साल इतना पड़ा हुआ था, इतना और मिला मुझे रिसिप्ट ऑफ टूर्नामेंट। ये हमें और मिला टूर्नामेंट। तो टोटल कितना कितने रुपए हो गए?
80,000 रुपये और मिले, तो ऐड करेंगे हम इसको। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ एक्सपेंस कितना है, 60,000 रुपये। तो यहाँ पे लिख देंगे लेस, इसको हमें लेस करना है, लेस एक्सपेंस, टूर्नामेंट का एक्सपेंस कितना है, 60,000 रुपये माइनस 60,000 रुपीज़। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ बताऊंगा आपको, इन तीनों को ऐड करो। ठीक है, दिस कितना हो गया, 2,20,000 रुपये। मुझे एक बात बताओ, ये तो हो गया नॉर्मल क्वेश्चन जैसे इसने यहाँ पे जो बोला था, लेकिन अगर यहाँ पर ये जो एक्सपेंस है ये 2-3 लाख रुपए होता, तो अगर ये एक्सपेंस 3 लाख रुपए होता तो क्या होता, तो माइनस में आता आंसर। अगर कभी भी ऐसा होगा कि आपके पास जो फंड पड़ा हुआ है और ड्यूरिंग द ईयर जो आपको रिसीट मिली है उन दोनों से ज़्यादा खर्चा हो जाए, तो इस 20,000 को या पूरे आइटम को हम कहाँ ले जाएंगे, अपने खर्चे के साइड में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, खर्चे वाले यहाँ ले जाएंगे, फिर हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। ये मैं आपको समझा रहा हूँ, बस क्वेश्चन में नहीं है ऐसा। ठीक है, अगर कभी जितना हमारे पास फंड है उससे ज़्यादा एक्सपेंस हो जाएंगे हमारे, तो हम इसको बैलेंस शीट में नहीं जाएंगे, बैलेंस शीट में तब ले जाएंगे जब कुछ ना कुछ फंड में से कुछ पैसा बचता है। जैसे अब इस क्वेश्चन में 2 लाख रुपए थे, 60,000 रुपये, सॉरी 80,000 रुपये आए, 2,80,000, उसमें से 60,000 रुपये खर्च होगा, तो फंड तो बचा हुआ है ना अभी कुछ। तो जब फंड बचा हुआ होता है तब हम क्या कहते हैं, बैलेंस शीट के अंदर ही लिखते हैं। तो अभी तो बैलेंस शीट के अंदर आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ फिलहाल, आगे क्वेश्चनों में जब आएगा अगर ये फंड से ज़्यादा खर्चा हो जाता तो ये कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंस साइड में जाएगा। ओके, चलो अभी तो फिलहाल ये क्वेश्चन है। ठीक, चलो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं, बिलियर्ड मैच एक्सपेंसेस। देखो मैच के एक्सपेंसेस हुए हैं, लेकिन कहीं लिखा नहीं है कि मैच के जो एक्सपेंस है वो उसके लिए कोई फंड वंड तो नहीं बनाना, एक ही लाइन में लिखा हुआ है, तो कुछ नहीं, खर्चा है ये तो, सीधा सीधा खर्चा है। तो इसे हम कहाँ लिखेंगे, इसे हम अपने खर्चे की साइड लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे बिलियर्ड मैच एक्सपेंस, लिख के हम यहाँ पे लिख देंगे खर्चे की साइड में। ठीक है, 25,000 रुपये। ठीक है, इस इनमें करना कुछ नहीं है, बस हमें बताना है कि ये आइटम कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाएंगे और कहाँ लिखना है हमें। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट में क्या होता है, प्राइस फंड। देखो ध्यान से सुनना इसको, इसमें अब वो जीरो आ गए। प्राइस फंड है, 1 लाख रुपए का प्राइस फंड है। चलो शुरू से करते हैं, इसको भी डिलीट करते हैं। अब यहाँ पर हमारा प्राइस फंड है, कितने रुपए का है, 1 लाख रुपए का प्राइस फंड है। कहाँ जाएगा प्राइस फंड, मैंने आपको अभी बताया था। फंड जो होते हैं वो कहाँ जाते हैं, सीधा बैलेंस शीट में जाते हैं। अगर ये खाली यहाँ पर खाली फंड लिखा होता तो ये इनकम साइड में चले जाता है, या जनरल फंड लिखा होता तो भी यहाँ पे चलता है, डोनेशन लिखा होता तो भी ये इनकम साइड में आ जाता। लेकिन यहाँ पे पर्पस दे रखा है कि प्राइस फंड, यानी हमारा पिछले साल इतना प्राइस फंड पड़ा होगा, तो ये हमारा प्राइस फंड हो गया। ठीक है, तो प्राइस फंड हो गया, लिख दो यहाँ पर कितना पैसा था हमारा पिछले साल प्राइस फंड का, 1 लाख रुपए। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड, हमें इंटरेस्ट मिला प्राइस फंड पे। बताओ क्या है ये, हमारी इनकम है या क्या है। देखो इनकम है ये हमारी। अगर हमें प्राइस फंड पिछले साल कितना था और प्राइस फंड मिला होता तो हम यहाँ पे लिखते, ऐड कर देते, जैसे अभी हमने पिछले वाले में किया था, यहाँ पे ऐड किया था। लेकिन यहाँ पे लिखा उसका इंटरेस्ट मिला है, क्या होगा इसका, सोचो, थोड़ी देर दिमाग लगाओ अपना। ये बस मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये इनकम साइड में जाएगा या ये बैलेंस शीट के अंदर जाएगा, ये बताना है आपने। ठीक है, सोचो, 2 मिनट दे रहा हूँ मैं आपको, सोचो। देखो अगर नॉर्मली जो जो फंड होते हैं उसका जो इंटरेस्ट होता है, अगर कोई भी मान लो जनरल फंड होता है उसका इंटरेस्ट हमारी इनकम होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली नाम लिखा हुआ है प्राइस फंड,
तो इसका जो इंटरेस्ट होगा वो इसी के साथ ऐड होगा। इससे रिलेटेड और फंड आएगा तो वो भी इसी में ऐड होगा, ठीक है। तो कभी भी कोई इससे हम स्पेसिफिक पर्पस फंड पर्पस बोलते हैं, तो ऐसे फंड को हमें इकट्ठा ही रखना है। तो इसका जो इंटरेस्ट होगा वो भी इसी में ऐड होगा। कितना इंटरेस्ट मिला है, कितना इंटरेस्ट मिला है यहाँ पर हमें, 10,000 रुपीज़, नहीं, हाँ, ठीक है। अब हमारा टोटल कितना पैसा होगा, 1,10,000 रुपये हो गया। अगर आप देखो तो 1,00,000 ये, 10,000 ये। तो अब उसमें से ये कहता है हमने प्राइस पे किए, कितने रुपए के प्राइस पे किए, प्राइस, है ना, पेड। तो कितने रुपए के, तो इसको हमें लेस करना है, हमारा खर्चा है ये। हमारे पास फंड था 1,00,000 रुपए का, 10,000 रुपये इंटरेस्ट मिला हमें, उसमें से हमने 20,000 रुपये पे कर दिया, तो 20,000 रुपये आप माइनस कर दो, ठीक है। और यहाँ पे तीनों को ऐड कर दो, कितना आ गया, 90,000 रुपये, ठीक है। ये हमारा, अब इसमें लिखा प्राइस एंड इन्वेस्टमेंट। मान लो इस पैसे को, ये पैसा जो है वो यहाँ पर किस रूप में होगा, इस रूप में तो कैश में होगा, है ना, कैश में ही तो होगा। अब हमने क्या करा, इन्वेस्ट कर दिया पैसे को, तो कैश में 10,000 रुपये रहेगा, और बाकी पैसा कहाँ चला जाएगा, इन्वेस्टमेंट, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। हमने इन्वेस्ट कर दिया पैसे को, कितना, 80,000 रुपीज़। ये हमारा जो है थर्ड क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सी चीज़ थी। नेक्स्ट है रिसीट फ्रॉम सिनेमा शो टिकट, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरे को, आपको हो सकता है समझ में आ गया हो। नेक्स्ट पे चलते हैं, रिसीप्ट फ्रॉम सिनेमा शो टिकट। चलिए, हमने एक सिनेमा का शो का टिकट रखा, 50,000 रुपये जो है इनकम हुई। देखो दो तरीके हैं इस पे, ये हमारी पैसा मिला हमें टिकट शो से, तो इनकम हो गई। तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम, रिसिप्ट सिनेमा शो टिकट। ये हमारा सिनेमा शो टिकट है। कितना है सिनेमा शो टिकट यहाँ पर, 50,000 रुपीज़, 50,000 रुपीज़। लेकिन वो कह रहा है कि खर्चा हुआ 15,000 रुपये का। खर्चा कितने का हुआ, 15,000 रुपये का। तो हम यहाँ लिखते हैं एक्सपेंस ऑन सिनेमा शो। देखो हमने कमाई कितनी सिनेमा शो से, 50,000, खर्चा कितना हुआ, 15,000। एक तो तरीका है ये, आप डायरेक्टली इसको लिख दें, ठीक है। और दूसरा तरीका है कि आप यहीं से ही, जैसे 50,000 यहाँ पे लिखें, और यहीं से ही आप लेस कर सकते हैं, लेस एक्सपेंस करके यहाँ से भी आप लॉस लेस कर सकते हैं। इसको कितना लेस करना हमें, लेस 15,000, ठीक है। और उस 15,000 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 35,000। देखो ओवरऑल इफेक्ट क्या पड़ेगा, वही तो पड़ेगा, कुछ भी नहीं। पहले भी हमने इनकम साइड में 50 लिखा था, एक्सपेंस साइड में 15,000, तो भी 35,000 रुपये यार थी इनकम मेरी, है ना। पर मैंने यहीं से माइनस कर दिया। अगर मान लो यहाँ पर 50,000 रुपये आपके, और यहाँ पर 60,000 रुपये खर्चा होता है, तो ये चीज़ कहाँ लिखते हैं आप ये चीज़ यहाँ पे लिखते हैं एक्सपेंस साइड में। आती बात समझ में, ठीक। चलो, ये मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। चलो अगले पे चलते हैं। अब लिखा है एक्सपेंडिचर और कंस्ट्रक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। एक ही क्वेश्चन दे रखा है इसका, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं इसको सबको डिलीट करता हूँ और लास्ट पार्ट समझाता हूँ आपको। देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, हमारा एक्सपेंडिचर है कंस्ट्रक्शन का, ठीक है, पवेलियन का कोई कंस्ट्रक्शन हो रही होगी, तो 6 लाख रुपए, ठीक है। हमने इतना खर्चा किया साल भर में। द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड गेट, अभी काम चल रहा है, काम पूरा नहीं हुआ है, यानी 6 लाख रुपए तो लग गए हैं, और भी पैसे लगाकर इसको पूरा कंप्लीट करना है। पेविलियन फंड ऑन 31 मार्च, यानी पिछले साल स्टार्टिंग में इतना फंड था। तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो पहले पेविलियन फंड, पेविलियन कंस्ट्रक्शन फंड, कंस्ट्रक्शन फंड, ठीक है। कितना है पेविलियन कंस्ट्रक्शन फंड, पवेलियन कंस्ट्रक्शन फंड कितना है, पवेलियन कंस्ट्रक्शन फंड है हमारे पास, पुराना कितना है, 8 लाख रुपए। तो यहाँ पे लिखो 8 लाख रुपए पिछले साल का पड़ा हुआ था, ठीक है।
इस साल कितना आया है। उसके बाद ये कह रहा है डोनेशन फॉर पवेलियन रिसीव 15, हमें 10 लाख रुपए और मिला इस साल। ठीक है, देखो इस साल हमें और कितना मिला, तो एड रिसीव्ड, रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, कितना हमें पैसा मिला इस साल, 8 लाख रुपए ये हो गए। और 10 लाख रुपए और मिले, 10। ठीक है, तो टोटल हमें इतना मिल गया फंड। अब टोटल करो इसका, 18 लाख रुपए हो गया। अब वो कहता है कैपिटल फंड, यहाँ पर देखो कैपिटल फंड भी दिया है उसने। तो मैंने आपको बताया था ना, वो पैसा जो मेंबर्स अपने ट्रस्ट को देते हैं या एनपीओ को देते हैं चलाने के लिए, तो कैपिटल फंड दिया हुआ है यहाँ पर कितना, 20 लाख रुपए। कितना दिया हुआ है, 20 लाख रुपए, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब वो कह रहा है इतना हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। देखो जैसे ही हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है, एक बात बताओ, तो हमारी बिल्डिंग बन जाएगी, बिल्डिंग बन जाएगी ना भाई। इस साइड एक असेट्स क्रिएट हो जाएगी। देखो अब मैं यहाँ पे पहले, अब लेस करो पहले यहाँ पे अमाउंट, भाई इस फंड में से कितना अमाउंट खर्च हो गया, है ना। कंस्ट्रक्शन डन, कितनी कंस्ट्रक्शन हो गई हमारी, कंस्ट्रक्शन हो गई हमारी 6 लाख रुपए की, तो 6 लाख रुपए माइनस हो गए यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर कितना कैपिटल, कितना यहाँ पर बचा, इस प्लस दिस, तो यहाँ पे 12 लाख रुपए का हमारा बैलेंस बचा। ठीक है, 12 लाख रुपए का बैलेंस बच गया यहाँ पर। अब ये 6 लाख रुपए माइनस हुआ, यहाँ से हमने माइनस कर दिया, लेकिन यहाँ पे जैसे ही 6 लाख रुपए की कंस्ट्रक्शन हुई, यहाँ पे तो हमारी पवेलियन तैयार हो गया ना, पवेलियन यहाँ पे बन के तैयार हो गया, तो 6 लाख रुपए हमारे यहाँ आ गए। अब मुझे एक बात बताओ, जब 6 लाख रुपए यहाँ पे आ गए, तो ये तो हिसाब किताब गड़बड़ हो जाएगा ना थोड़ा सा, है ना। क्या गड़बड़ होगा, ये देखो, जब मेरी कंस्ट्रक्शन है तो असेट साइड बढ़ जाएगी, लेकिन ये साइड नहीं बढ़ेगी, तो इतना ही अमाउंट हमें इसमें भी ऐड करना होता है कैपिटल फंड में। ठीक है, क्योंकि अब हमारी उतनी कैपिटल बढ़ चुकी है, तो 6 लाख रुपए हम यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है, और जैसे 6 लाख रुपए हम यहाँ पर ऐड करेंगे, हमारा कैपिटल ये बढ़ जाएगा, तो इसको ऐड करो इसमें। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट वाले का सॉल्यूशन था। मतलब ये बस इतना पूछेगा आपसे, 2 3 नंबर का अगर क्वेश्चन आ गया कि बताओ इसको कैसे शो करोगे, कहाँ कहाँ पर, तो आपको ऐसे फॉर्मेट बनाकर ऐसे शो करके दिखाना पड़ेगा। जब ये आप दिखा दोगे, इसको बना दोगे, तो आपको हो सकता है 3 मार्क्स 2 मार्क्स जितने मार्क्स का भी क्वेश्चन होगा बन जाएगा, लेकिन इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी आपको नहीं फंड से रिलेटेड ही क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा है, सेम एडिट जैसे प्रीवियस हमने बनाया था, वही फॉर्मेट यहाँ पे कॉपी कर देते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पर लिखा है स्पोर्ट्स फंड हमारे पास पड़ा हुआ है 1 अप्रैल को, तो वो अभी देखो इस फंड में नाम लिखा हुआ है ना, स्पोर्ट्स फंड है ये, तो स्पोर्ट्स फंड है तो कहाँ जाएगा, बताओ मुझे कहाँ जाएगा, बताओ। बैलेंस शीट में जाएगा, जैसे अभी हमने बाकी करे थे, तो यहाँ पर उसका नाम लिखो पहले, सबसे पहले तो उसका नाम लिखो। ठीक है, और इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दो, तो आपको छोटा छोटा नजर आ रहा होगा ना, और इस बीच के गैप को आप डिलीट कर सकते हो। चलिए इसको पहले डिलीट करो। तो यहाँ सबसे पहले हमारे पास क्या बचा हुआ, स्पोर्ट्स फंड। स्पोर्ट्स फंड कितना है, स्पोर्ट्स फंड हमारे पास स्पोर्ट्स फंड है 10 लाख रुपए। ठीक है,
1 2 3 4 5, 10 लाख रुपए हमारे पास स्पोर्ट्स फंड है। स्पोर्ट्स फंड में से हमने इन्वेस्टमेंट कितनी करे की है? तो इन्वेस्टमेंट तो हमारे पास क्या होती है, असेट्स होती है, तो असेट साइड में लिखोगे स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है हमने? सेम उतनी ही 10 लाख रुपए की, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। मैंने अभी आपको क्या बताया था, अगर इंटरेस्ट मिलेगा तो कहाँ आएगा? जो फंड होगा उसी में ऐड हो जाएगा। देखो इसी फंड के अमाउंट को इन्वेस्ट करके, इन्वेस्ट किया ना, तो इसी स्पोर्ट्स फंड की तो इनकम है, तो इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इसी में ऐड हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट, ठीक है। चलो इसी में ऐड कर दो। कितनी इनकम है? 1 लाख रुपए। 1 2 3 4 5, तो टोटल कितना हो जाएगा? 10 लाख रुपए प्लस 1 लाख रुपए, कितना हो गया टोटल? 11 लाख। आगे पढ़ते हैं। डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड। अच्छा, वो कह रहा है हमें और डोनेशन मिला, और ऐड करो इसमें, इस साल और डोनेशन मिला हमें। डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, ये तो वो डोनेशन था जो पिछले साल पड़ा हुआ था, ये वो डोनेशन था जो पिछले साल पड़ा हुआ था। फिर इतना इंटरेस्ट मैंने कमा लिया, इतना मुझे डोनेशन और मिल गया, इतना मुझे डोनेशन और मिल गया। कितने? 4 लाख रुपए। 1 2 3 4 5, 4 लाख रुपए हो गया। उसके बाद आगे क्या था? सब्सक्रिप्शन मिली है 1 लाख रुपए। अब मुझे बता सब्सक्रिप्शन कैसे में ऐड होगा? सब्सक्रिप्शन तो हमारी इनकम है, तो सब्सक्रिप्शन इनकम साइड में लिखो। सब्सक्रिप्शन इनकम साइड में लिखो। कितने रुपए की सब्सक्रिप्शन मिली? 1 2 3 4 5, 1 लाख रुपए की, ठीक। नेक्स्ट, डोनेशन मिला। अच्छा, इसमें लिखा है किस चीज़ के लिए मिला है डोनेशन? स्पेसिफिक डोनेशन नहीं है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे ये डोनेशन हमारी इनकम है। जब कुछ ना लिखा हो तो चुपचाप तो डोनेशन अपनी इनकम बना के इसके अंदर लिख दिया करो, ठीक है। 50,000 रुपये। फिर है स्पोर्ट्स प्राइज अवार्ड। अच्छा, स्पोर्ट्स प्राइज दिए, मुझे बताओ स्पोर्ट्स फंड बनाया ना, तो उसके प्राइजेस का खर्चा कहाँ निकालेंगे? यहाँ से निकालेंगे क्या? इस सब्सक्रिप्शन में से निकालेंगे? नहीं, इसी में से निकालेंगे। तो लेस करो, क्योंकि स्पोर्ट्स फंड का ही खर्चा है ना, तो स्पोर्ट्स प्राइज जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वो इसी में से हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो स्पोर्ट्स प्राइज कितना हमें माइनस करना है? यहाँ पर है 3 लाख रुपए, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया? माइनस कर दिए। उसके बाद अब ये कहता है हमने स्पोर्ट्स इवेंट के भी खर्चे, तो वो भी तो भाई स्पोर्ट्स के लिए फंड बनाया है, तो स्पोर्ट्स के प्राइज जो देंगे, स्पोर्ट्स के जो हम जितने भी अगर उसको इवेंट करने के जो खर्चे होंगे, ठीक है, वो भी तो यहीं से निकालेंगे। स्पोर्ट्स एक्सपेंस, वो भी यहीं से निकालेंगे। स्पोर्ट्स एक्सपेंस कितने की है इसमें? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए, तो वो भी माइनस करो, स्पोर्ट्स फंड में से कम होगा, ठीक है। तो टोटल अब देखो कितना हो गया हमारे पास फंड। भाई देखो 10 लाख रुपए पिछले साल का पड़ा हुआ था, इतना हमें इंटरेस्ट मिला, इतना लोगों ने और डोनेशन दिया, ठीक है, इतना हमारा खर्च हो गया, इतना और खर्च हो गया, तो 11 लाख रुपए बचा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कितना बचा? 11 लाख रुपए। उसके बाद अब आगे देखो जनरल फंड। अच्छा, जनरल फंड है भैया, जनरल फंड आएगा तो यहीं पर ही। जनरल फंड, जनरल, बहुत ध्यान से सुनना, ये यहीं पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे अभी आपके, वरना क्वेश्चन गलत होंगे। देखो जनरल फंड हमारे पास कितना रखा हुआ था? 20 लाख रुपए, तो पहले 20 लाख रुपए लिखो यहाँ पर। 20 लाख, 2 लाख रुपए लिख दिया मैंने यहाँ पर, 20 लाख। अब इसको, इस पैसे को हमने इन्वेस्ट किया भाई, जैसे इस पैसे को इन्वेस्ट किया हुआ था इस पैसे को भी कर दिया। जनरल फंड इन्वेस्टमेंट कितने रुपए? यहाँ पर भी 20 लाख रुपए। 20 लाख है ना, 20 1 2 3 4 5, ये लो। तो यहाँ पर हमारे जनरल फंड इन्वेस्टमेंट हमने कर दिया। हमें इंटरेस्ट मिला है जनरल फंड से, हमें इंटरेस्ट मिला है। मुझे एक बात बताओ, जब स्पोर्ट्स फंड से जो हमें इंटरेस्ट मिला था वो हमने स्पोर्ट्स फंड में ऐड किया था ना, क्या जनरल फंड में भी ऐसा करेंगे? नहीं, क्योंकि स्पोर्ट्स फंड में स्पेसिफिकली लिखा हुआ था इस फंड का यूज़ हम स्पोर्ट्स के लिए करेंगे, तो उससे रिलेटेड जो इनकम होगी उसकी इन्वेस्टमेंट से वो भी हम स्पोर्ट्स फंड में ऐड करेंगे। लेकिन जनरल फंड तो जनरल होता है, तो इसकी जो इंटरेस्ट वाली इनकम होगी वो इसमें ऐड नहीं करेंगे हम, बल्कि उसे हम अपनी इनकम मानेंगे। क्या करेंगे हम इसे? इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड कर दो उसको, कितने हैं? 2 लाख रुपए। 1 2 3 4 5, चलो ये क्वेश्चन भी हो गया। जब हम पूरा कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे इस साइड का यहाँ पे सरप्लस यहाँ पे जाकर कैपिटल फंड में ऐड हो जाता है। खैर, ये क्वेश्चन फिलहाल लिख पाएंगे, ठीक है। इलस्ट्रेशन 8,
मैंने अभी आपको क्या बताया, ध्यान से सुनना। जो इंटरेस्ट होता है जनरल फंड का, वो हमारी इनकम साइड में जाता है, हैं, जबकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो इंटरेस्ट मिला था हमें, वो उसी के ही फंड में ऐड हो जाता है, ठीक है। और उसके खर्चे भी हम उसी के नीचे लिखते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर ये खर्चे जो है, ये यहाँ पे कितने, टोटल कितने रुपए आए थे? यहाँ पे आए थे 15 लाख रुपए। खर्चा अगर 18 लाख रुपए हो जाता तो 3 लाख रुपए जो माइनस का होता, वो हम ये पूरा पूरा चीज़ कहाँ पे लिखते? फिर यहाँ पे ले जाते उसको, ठीक है। तो हम यहाँ पे शिफ्ट कर देते सब चीज़। अगर हमारा जितना फंड आया है उससे ज़्यादा खर्चा हो जाता है, इसका मतलब हमने अपनी जेब से और एक्स्ट्रा दिया। वो जो जेब से एक्स्ट्रा दिया 3 लाख रुपए, वो हमारा खर्चा होगा, और वो उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इधर की साइड यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी सेम वही है मैच फंड का, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, इसी क्वेश्चन की तरह है। चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, यहाँ देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैच एक्सपेंसेस। यहाँ पर भी इसने क्या बोला है, बोला है इनको ये बता, ये तो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन जो है इंडियन स्पोर्ट्स क्लब की है। हमें मैच एक्सपेंस दिए हुए हैं यहाँ पर, और मैच फंड दिया हुआ है, तो हम इन्हें फाइनेंशियल में कैसे दिखाएंगे, ये बोला है। फाइनेंशियल कौन कौन सी चीज़ होती है एनपीओ के लिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे होता था, वैसे यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को हम फाइनेंशियल बोलते हैं, और बैलेंस शीट को भी हम फाइनेंशियल, दोनों ही फाइनेंशियल का पार्ट होते हैं, ठीक है। मैं इसकी थोड़ा सा ये इंक्रीज कर रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दे इसको पूरा। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। चलो भाई, नेक्स्ट मैच एक्सपेंस कितने हुए? 3 लाख रुपए के मैच एक्सपेंस थे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो मैच एक्सपेंस। कहाँ जाएंगे मैच एक्सपेंस? भैया मैच एक्सपेंस मैच फंड के साथ ही जाएंगे, तो पहले फंड के बारे में इंफॉर्मेशन लिख दो। ये पुरानी इंफॉर्मेशन यहाँ से हटाओ। देखो ये फंड है, स्पेसिफिक फंड है, नाम दे रखा है कि मैच के लिए बनाया गया है फंड, तो मैच के लिए बनाया गया स्पेसिफिक फंड कहाँ जाता है? सीधा बैलेंस शीट के अंदर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे MATCH मैच फंड। कितना है अमाउंट मैच फंड का? यहाँ पर है 3 लाख रुपए, तो 3 लाख रुपए लिख दो यहाँ पर। 3 लाख रुपए मैच फंड के हमारे पास रखे हुए थे, ठीक है। उसके बाद, सॉरी सॉरी सॉरी, 1,70,000 रुपये, 1,70,000 रुपये हमारा मैच फंड के हैं। उसके बाद है डोनेशन फॉर मैच फंड। अब हमें और डोनेशन मिला ड्यूरिंग द ईयर, भाई पहले से तो इतना पढ़ा ही हुआ था, हमें और डोनेशन मिला। डोनेशन फॉर मैच फंड, ठीक है। डोनेशन फॉर मैच फंड, कितना डोनेशन मिला हमको यहाँ पर मैच फंड से रिलेटेड? 1,70,000 रुपये, और सॉरी 90,000 रुपये और मिले, 90,000 रुपये और मिला। तो ये हमारा डोनेशन बढ़ गया। उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पर डोनेशन फॉर मैच, ये हो गया प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मैच टिकट। अब हमने मैच की टिकट सेल करी, ठीक है। तो मैच की जो टिकट हमने सेल करी उससे हमारी इनकम हुई, ठीक है। तो मैच की टिकट्स, तो वो हम मैच फंड में ही ऐड करेंगे, क्योंकि इसी मैच फंड की वजह से ही इनकम हुई हमारी। तो मैच टिकट्स जो सेल हुई हमारी, वो इसी में ऐड करेंगे हम। कितना है अमाउंट? अमाउंट है हमारा 30,000 रुपीज़, 30,000 रुपीज़। तो टोटल कितना हो जाएगा ये? प्लस 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 टोटल हमारा हो गया 2,90,000 रुपये। उसके बाद अब यहाँ पर खर्चे हैं 3 लाख रुपए। अब यहाँ पर देखो, हम यहाँ पर लेस करेंगे मैच एक्सपेंस। मैंने आपको पहले ही बताया था, जिस चीज़ का फंड होगा उसके एक्सपेंस उसी में से माइनस होंगे। तो यहाँ पर माइनस करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 3 लाख रुपए, ठीक है। तो जैसे ही मैं माइनस करता हूँ, आप ये देखो ना कि हमने हमारे टोटल तो पैसे 2,90,000 रुपये आए, और खर्चा 3 लाख रुपये हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? 10,000 हमने अपनी जेब से दिए। तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे, पहले इसका टोटल करके, इसका टोटल करेंगे आप। टोटल करने के बाद
इसको माइनस कर दोगे, इसमें से माइनस कर दोगे, और द माइनस 10,000 रुपये। लेकिन अब हम यहाँ पे नहीं है, कभी भी मैं बता रहा हूँ, जब मैंने यहाँ पर अगर माइनस में आंसर आ जाए आपका, तो इस सभी चीज़ को हम कहाँ ले जाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ले जाते हैं, ठीक है, और वहाँ शो करेंगे हम इसको, ठीक। और ये 10,000 रुपये यहाँ पे खर्चे के रूप में आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे खर्चा सिर्फ कितना होता, 2,50,000 रुपये, तो 40,000 रुपये हमारा फंड बचता, तो तो फिर वो बैलेंस शीट का ही पार्ट होता। अब क्योंकि खर्चा एक्सेस हो गया है, तो हमने जेब से 10,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए हैं, तो वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो मैं अब आपको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, आपको हर बार देखना है रफ में कि ये खर्चा कहीं इससे ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, तो भाई इससे ज़्यादा होगा तो फिर आपको उसको सबको यहाँ ले जाना है, ठीक है। चलो, ये हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। अब हमें क्वेश्चन करने से पहले थोड़ी सी थ्योरी करनी पड़ेगी, हालांकि मैं इसके बारे में बता चुका हूँ। एंट्रेंस फीस किसे कहते हैं हम लोग, एंट्रेंस फीस हम किसे कहते हैं, देखो, एडमिशन फीस या एंट्रेंस फीस कब मिलती है, एट द टाइम ऑफ बिकमिंग ए मेंबर ऑफ ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जब भी आप नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बनते हैं, तब आपको देनी होती है वो फीस या एडमिशन फीस। ये हमारी रिवेन्यू रिसिप्ट होती है, रिवेन्यू रिसिप्ट मतलब जो हमारी इनकम है एक तरह से, ठीक है। तो हम इसको कहाँ ले जाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड में ले जाते हैं। लाइफ मेंबरशिप फीस एक बार देता है मेंबर, इसलिए ये हमारी कैपिटल रिसिप्ट होती है, ठीक। कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है जो 1 साल से ज़्यादा समय तक बिजनेस में रहती है, ठीक है। और एंट्रेंस फीस तो 1 साल से ज़्यादा टाइम तक रहती नहीं है, वो खर्च हो जाती है। जबकि लाइफ मेंबरशिप फीस को हम, इसलिए ये बैलेंस शीट का पार्ट बनता है जाकर, और ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाता है। नेक्स्ट है स्पेशल रिसिप्ट। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपको कोई पैसे देता हूँ और ये स्पेसिफिकली बोला मेरा फंड इसी चीज़ में यूज़ होना चाहिए, तो वो फिर स्पेसिफिक रिसिप्ट बन जाता है, ठीक है। हालांकि इसने बोल रखा है द बैलेंस इज ट्रांसफर टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम ले जाएंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट है डोनेशन। डोनेशन क्या होता है, डोनेशन तो भैया कोई भी दे सकता है, डोनेशन कोई भी दे सकता है, डोनेशन का कोई स्पेसिफिक वो नहीं है, डोनेशन कोई भी दे सकता है। अगर मेंबर देता है तो उसे हम सब्सक्रिप्शन बोल देते हैं, ठीक है, जो उसे हर साल देना ही होता है क्योंकि वो मेंबर है उस एनपीओ का। तो डोनेशन जो होता है वो कोई भी दे सकता है। एक होता है जनरल डोनेशन और एक होता है स्पेसिफिक डोनेशन। जनरल डोनेशन अभी हमने क्वेश्चन भी करा पीछे, उसकी इनकम को हम इनकम मानते हैं, लेकिन स्पेसिफिक जो डोनेशन आते हैं कि भैया मेरा पैसा इसी चीज़ के लिए यूज़ होना चाहिए, इसके अलावा और कहीं यूज़ नहीं होना चाहिए, ऐसी सिचुएशन में हम उसको कहाँ ले जाते हैं, बैलेंस शीट के अंदर ले जाते हैं, और उसकी इंटरेस्ट की इनकम भी उसी के साथ ऐड करते हैं। जैसे स्पोर्ट्स फंड में हमने क्या करा था, उसकी इंटरेस्ट उसी में ऐड किया ना, तो सेम एज इट इज, ठीक है। नेक्स्ट है लिगेसी। लिगेसी मैंने बताया था जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो वो अपनी पूरी अगर वसीयत जो है उसको, अपनी विल जो है उसको देना चाहता है, किसको, एनपीओ को देना चाहता है, तो उसे हम लेगेसी बोलते हैं। अगर ऐसी कोई लेगेसी मिलती है तो ये सीधा कैपिटल अकाउंट में जाएगा क्योंकि हमारी कैपिटल रिसिप्ट बन जाती है, ठीक। नेक्स्ट है सेल ऑफ यूज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। देखो एक बात समझो कि पिछले साल मान लो मेरे पास 2018-19 में, ठीक है, एक इसको थोड़ा मैं इंक्रीज करता हूँ, मान लो 2019-20 में आपके पास 20,000 रुपये का सामान पड़ा हुआ था, ठीक है, और आपने 2019-20 में 10,000 रुपये का सामान, उन्नीस दो हजार 19-20 में 15,000 रुपये का सामान और परचेज किया, ठीक है, ये हमने ड्यूरिंग द ईयर और परचेज किया। अब मैं देखता हूँ जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है 31 मार्च 2020 को, जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, ये हमारा स्टार्टिंग में पड़ा हुआ था 1/4/2020 को इतना पड़ा हुआ था। 2019-20 में इतना का सामान हमने और खरीदा, और इतना जो है हमारा अभी भी बचा हुआ है। कितना बचा हुआ हमारा अभी बचा हुआ भैया 7,000 रुपये। तो अब एक सोचने वाली बात है, जब 20,000 रुपये का पिछले साल पड़ा हुआ था, 15,000 रुपये का हमने और खरीदा, तो लास्ट में 7,000 रुपये का बचा है यहाँ पर। क्यों बचा 7,000 रुपये का, है ना। अब तो जो बीच का डिफरेंस है उसको, वो उसका हम क्या करेंगे, हम ये मान लेंगे कि वो खर्च हो गया, कि शुरुआत में इतना पड़ा हुआ था, इतना ड्यूरिंग द ईयर और मिला, और इतना अभी हमारा क्लोजिंग। तो ये जो 28,000 रुपये है ये हम अपना खर्चा मान लेंगे, और 28,000 को हम कहाँ ले जाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ले जाएंगे, इधर की साइड, एक्सपेंस साइड में, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलो,
तो यही चीज़ दी हुई है, और इसमें अब बताने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल वही है, आपने डेफिनेशन वगैरह में भी करा होगा। चलो आगे चलते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, इसमें भी सेम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही बनाना है। चलो कॉपी करते हैं यहाँ से और क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसको डिलीट कर दो, अभी हम दोबारा करने वाले हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये क्वेश्चन भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ इतना ही छोटा सा ही है। अच्छा अच्छा, ये हमारा जो है एक हमने अलग से बनाया था कॉलम। ये हमारा मेन अमाउंट था। ठीक है। हाँ, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग यहाँ पर, उसके बाद बाकी का क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। यहाँ पर ये फॉलोइंग द एक्सट्रैक्ट, हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑलरेडी दिया हुआ है, देखो सामने लिखा हुआ है ना, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट यहाँ पे बना के दे रखा है। अब हमें इसमें से क्या बनाना है, एक्स इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट और बैलेंस शीट। चलो एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे इस साइड में डोनेशन फॉर पवेलियन। अच्छा मुझे बताओ डोनेशन कहाँ जाएगा, ये जाएगा इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में जाएगा, हुँ? या बैलेंस शीट में जाएगा। तो हम देखो यहाँ पे इनकम एंड यहाँ पे डोनेशन फॉर पवेलियन जो है, डोनेशन है लेकिन स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, पवेलियन के लिए है, तो हम इसको यहाँ नहीं ले जा सकते। अगर यहाँ पे सिर्फ डोनेशन होता तो हम इसको यहाँ पे लिख देते इनकम में, लेकिन अब हम इसको कहाँ ले जाएंगे, सीधा कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पे लिखेंगे डोनेशन फॉर पेविलियन। ठीक है, यहाँ पे डोनेशन फॉर पेविलियन, तो कितना है डोनेशन, डोनेशन फॉर पेविलियन कितना है, यहाँ पे नहीं लिखना हमें, हमें हमने यहाँ पे लिखना है कितना अमाउंट है डोनेशन फॉर पेविलियन का। तो पेविलियन का है हमारा 10 लाख रुपए। ठीक है, लेकिन डोनेशन फॉर पवेलियन नीचे देखो क्या लिखा हुआ है कि प्रीवियस कितना पड़ा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ। ठीक है, अगर नीचे लिखा होगा तो बात अलग है। पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं, छोटी सी तो है। खैर मैं एक बात बताऊँ, हमें ऐसा करना चाहिए कि पहले इसकी इन्फॉर्मेशन को जो जो जहाँ जहाँ लिखना है वो लिख लेते हैं, उसके बाद नीचे के पढ़ेंगे, वरना कंफ्यूजन बहुत रहती है। चलो पहले डोनेशन फॉर पवेलियन मैंने यहाँ पे लिख दिया, 10 लाख रुपए, 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद इसने क्या बोला, कंट्रीब्यूशन फॉर गवर्नर्स पार्टी। गवर्नर पार्टी के लिए हमारे पास कुछ कंट्रीब्यूशन आया है। ठीक है, तो गवर्नर पार्टी के लिए कंट्रीब्यूशन आया है, ये कहाँ जाएगा बताओ, इनकम साइड में जाएगा या हमारा ये जाएगा, हमारा ये हमारा जाएगा आपका, खर्चा है हमारा, पेमेंट किया ना हमने तो खर्चा है, तो खर्चा कहाँ जाएगा, इधर जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर में। ठीक है, एक्सपेंस ऑन गवर्नर पार्टी, कितना खर्चा किया हमने गवर्नर पार्टी पे, 2,40,000 लिख दो भैया यहाँ पे, 2,40,000, क्या परेशानी है, हुआ है तो हुआ है खर्चा है।
नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन फॉर गवर्नर पार्टी। अच्छा, 2,40,000 तो खर्चा हुआ, लेकिन उसके लिए पैसा कितना आया हुआ था? 2 लाख रुपए आया हुआ था। कितना आया हुआ था? 2 लाख रुपए आया हुआ था। ठीक है, तो अगर 2 लाख रुपए आया है तो हमें इधर की साइड लेना है, इनकम में से। ठीक है, तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था कि उस जो से किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए अगर कोई पैसा आया, जैसे ये देखो सब्सक्रिप्शन जो है गवर्नर पार्टी के लिए आया था, और उसी से रिलेटेड खर्चा भी है। तो हम पहले देखेंगे कौन सी चीज़ ज़्यादा है कौन सी कम है, यानी खर्चे ज़्यादा हुए हैं या इनकम ज़्यादा है, वो देखते हैं हम पहले। पहले चलो यहीं पे लिख लो, अभी यहाँ पे लिख लेते हैं कंट्रीब्यूशन फॉर गवर्नर पार्टी। कितना कंट्रीब्यूशन आया हमारा गवर्नर पार्टी से रिलेटेड? हमारा आया है 2 लाख रुपए। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब ये बोलता है 5,000 रुपये डोनेशन और आया। तो भैया इस डोनेशन में कोई नाम लिखा है किसी पर्पस के लिए? नहीं लिखा ना, तो चुपचाप यहाँ पे लिख दो। तो किसी स्पेसिफिक नाम लिखा होता है कि डोनेशन इस पर्पस के लिए आया है, तो वो बैलेंस शीट में चला जाता। ठीक है, तो अभी सीधा डोनेशन यहाँ पे लिखो। डोनेशन कितना है? डोनेशन यहाँ पे देखो 5,000 रुपये डोनेशन है। ठीक है, 5,000 रुपये हमारा डोनेशन हो गया। अब उसके बाद नीचे का पड़ता है, हमने देखो चारों आइटम जहाँ जहाँ जो जो आने थे वो लिख दिए। अब यहाँ पर अमाउंट स्पेंट ऑन पवेलियन, जो पवेलियन बन रहा था उस पर कितना अमाउंट खर्च किया? 20 लाख रुपए। तो यहाँ पे लिखो लेस अमाउंट स्पेंट ऑन कंस्ट्रक्शन। कितना अमाउंट कंस्ट्रक्शन में स्पेंट हुआ? हमारा अमाउंट खर्च हुआ है टोटल 20 लाख रुपए। 20, 1, 2, यहाँ पे 20, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 20 लाख रुपए हमने खर्च किया। यहाँ पे 10 लाख रुपए हमारे पड़े हुए थे। ठीक है, मैंने एक अमाउंट गलत लिखा था गलती से, उसको ठीक कर दिया मैंने। द कंस्ट्रक्शन वर्क, अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यानी 20 लाख रुपए की कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। मैंने आपको क्या बताया था पिछले क्वेश्चन में कि जब कंस्ट्रक्शन हो जाती है तो ये असेट्स बन जाती है हमारी। तो यहाँ पे आप पेवेलियन लिखोगे। यहाँ पर कितना? 20 लाख रुपए का। 1, 2, 3, 4, 5, 20 लाख रुपए आ गए यहाँ पर। लेकिन लेकिन OLD, पहले इसको काटते हैं। यहाँ पर कैपिटल फंड भी लिखा होता था। कैपिटल फंड, कितना कैपिटल फंड था हमारा यहाँ पर? देखो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 लाख रुपए। 1, 2, 3, 4, 5। मैंने आपको क्या बताया था, जैसे आप यहाँ पर 20 लाख रुपए कंस्ट्रक्शन करते हो, यहाँ पे हमारी एसेट खड़ी हो जाती है। अब एसेट खड़ी हो जाएगी तो ये साइड ज़्यादा हो जाएगी, ये कम। तो इतना ही अमाउंट जो हमने यहाँ से लेस किया है वो हम यहाँ पर कहाँ पे ऐड कर देते हैं? कैपिटल फंड में। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे पेवेलियन कंस्ट्रक्शन। कितने रुपए लिख देंगे यहाँ पे? 20 लाख रुपए। 1, 2, 3, 4, 5। चलो नेक्स्ट। अब ये कहता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। देखो गवर्नर पार्टी के लिए टोटल 2 लाख रुपए आए थे, लेकिन अभी भी 30,000 रुपये आना बाकी है। तो इनकम, इनकम तो देखो हमें चाहे पैसे मिले हो चाहे ना मिले हो, हम अगर वो इस साल की इनकम है तो इसके अंदर लिखते ही लिखते हैं। तो हमें यहाँ पे ऐड करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग एट द एंड है और वो इसी साल से रिलेटेड है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ठीक है, 30,000 रुपये। एक और मैं बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ यहाँ पर आपको। ठीक है, पहले इसको हम 30,000 रुपये यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। इसको पहले आप लिखते हैं। देखो 2 लाख रुपए तो पहले से थे हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पर 30,000 रुपये आउटस्टैंडिंग है। हमेशा याद रखना, यहाँ की अगर कोई आइटम, यहाँ पे कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ भी दिया हो, इसके हमेशा दो जगह इफेक्ट पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पे 30,000 रुपये तो लिख दिया, अब दूसरा इफेक्ट कहाँ पड़ेगा? देखो जैसे 20 लाख रुपए था, है ना, जो हमने अमाउंट स्पेंड किया, इसका भी दो जगह इफेक्ट पड़ा है। एक तो यहाँ से हमने माइनस करके ऊपर ऐड किया, है ना, और यहाँ से माइनस करके यहाँ पे। जितनी भी चीज़ें नीचे लिखी होती है ना, इनका दो जगह इफेक्ट होता है। हमेशा याद रखना, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक अमाउंट आएगा और एक बैलेंस शीट के अंदर जाएगा। तो यहाँ पर 30,000 रुपये आया, तो अब बैलेंस शीट के अंदर भी हमें क्या लिखना है? सब्सक्रिप्शन। अच्छा मुझे बताओ, पैसा मिलना बाकी है, असेट्स है लायबिलिटी? असेट्स है हमारी। ठीक है, क्योंकि अभी मिले नहीं है, मिलने बाकी है। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। ठीक है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग यहाँ पे लिखेंगे 30,000 रुपये। ये हमारी असेट्स है।
क्योंकि अभी हमें मिले नहीं है। कैपिटल फंड 10 लाख रुपए, तो मैंने लिख दिया पवेलियन फंड एट 31 मार्च 2018। इसका मतलब पता है क्या है? ये जो 10 लाख रुपए हैं, ये तो हमें ड्यूरिंग द ईयर मिले हैं। पिछले साल का भी हम लोग का पढ़ा हुआ था, जैसे हमने ओपनिंग फंड मतलब, ठीक है, यहाँ पे हमें वो भी लिखना होगा, ओपनिंग पेवेलियन फंड। कितना है ओपनिंग पवेलियन फंड? 40 लाख रुपए। 1 2 3 4 5, और यहाँ पर माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया देखो यहाँ पर, दिस प्लस दिस प्लस दिस, टोटल हो गया हमारा ये। और यहाँ पे टोटल हमारा कितना हो जाएगा कैपिटल फंड? 30 लाख रुपए। ठीक है, इज इक्वल टू करके इसको हमें प्लस करना है इन दोनों को। देखो हमारे यहाँ पे कोई अभी मेन वो उद्देश्य यहाँ पे इसको मैच करना नहीं है पहले से, क्योंकि यहाँ पे मैच होगी भी नहीं, क्योंकि सारी हमें इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं मिली है। हम जब हमें पूरा क्वेश्चन दिया होगा तो वहाँ पे हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी मैच होगा और वो भी मैच होगा। ठीक है, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। अब यहाँ पर ये जो मैंने इनकम साइड में इनकम लिख दिया, एक्सपेंस में एक्सपेंस, इसका एक और तरीका है। आप क्या कर सकते हो, आप ये देखो 2,30,000 रुपये मेरी इनकम हुई है ना, 2,30,000 रुपये मेरी इनकम हुई, सॉरी मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है। 2,30,000 रुपये मेरी इनकम हुई है, उसमें से 2,40,000 खर्च हो गया, यानी 10,000 रुपये मैंने अपनी जेब से दिए। तो ऐसी कंडीशन में आप इसको यहाँ ले जाकर इसमें से माइनस भी कर सकते हो। ठीक है, दोनों ही तरीके सही हैं, आपका क्वेश्चन गलत नहीं किया जाएगा अगर आप ऐसे भी लिखोगे तो। ठीक है, वैसे इसको आप इसके साथ ले जाकर यहाँ पे लेस करके यहाँ पे 10,000 दिखा सकते हो। ठीक, चलो। चलो अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपने बाकी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो, ओके बाय, थैंक यू।